तो आपको एक स्लॉट बुक करवाने के लिए भी बूट कैम्प में कितने परसेंट चाहिए मुझे मैसेज करके बताओ। फिर आपको जो डे 2 का फॉलोअप है वो बताते हैं। ठीक है। जो आपको लगता है, ठीक है, जो आपको लगता है वो बताओ। जो आपको लगता है कि इतने में से स्लॉट मैं निकाल सकता हूँ, मेरा स्लॉट आ जाता है। जो नए हैं बिल्कुल भी, जिन्होंने अभी तक कुछ भी स्लॉट बुक करवाया ही नहीं है, तो कोई ना, आपको भी बताएंगे फिर। तो 5 6 3 3 4 5, मतलब ये मेरा सवाल ये है कि कितने परसेंट डे 3 में बैठे होने चाहिए, कितने रेडी हैं चल रहे, वो सब नहीं। भी डे 3 जिन्होंने अटेंड कर लिया, पूरा अटेंड करा हो, कंप्लीट करो, उसको लेके मैं पूछ रहा था आपसे। ऐसे तो जितने मर्जी बिठा दो। डे 1 में आप बिना बिलिंग करवाए हुए 15 बिठा दो, क्या फायदा उनका। वो लोग डे 2 में बहुत कम लोग जाएंगे, डे 3 में बहुत कम लोग जाएंगे। ओके। कोई दिक्कत नहीं है जी, अगर आपका कोई स्लॉट बुक नहीं हुआ, ठीक है। तो इतने पर्सन आप मानते हो, बट देखो मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पे ये जो पर्सन आपके ऊपर ही वैसे डिपेंड करते हैं। सबका अलग अलग होता है रेशो, है ना। लेकिन आपने देखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 10 में से 1 का स्लॉट बुक करवा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं बूट कैंप ट्रेनिंग में, जिनके अगर 3 पर्सन बैठे हैं तो वो 2 स्लॉट निकलवा लेते हैं। 4 पर्सन बैठे हैं तो वो 5 स्लॉट, 4 पर्सन बैठे सॉरी, तो वो 3 4 स्लॉट बुक करवा लेते हैं, मिनिमम 3, है ना। ऐसा होता है। वो लोग ऐसा क्या करते हैं कि उनके ज्यादा पर्सन वो लोग बैठाते नहीं, कम पर्सन बैठा के बहुत बढ़िया स्लॉट बुक करवा लेते हैं, तो उनका भाई स्ट्रांग होता है फॉलोअप। क्योंकि फॉलोअप अगर आपका बढ़िया होगा ना, तो आपको जो आप वो फॉलोअप में वो एक फेस वैल्यू बनाते हो 1400 रुपए की, 1400 रुपए की फेस वैल्यू बनाते हो, तो स्लॉट आपका निकलवाना इजी हो जाता है। स्लॉट बुक करवाने की प्रोसेस, स्लॉट के लिए कॉल पे बात करना नहीं होती है हमेशा से। स्लॉट बुक होता है ज्यादा से ज्यादा डे 2 के फॉलोअप के ऊपर वो डिपेंड करता है, और डे 1 के फॉलोअप के ऊपर। क्योंकि अगर उस पर्सन को कुछ समझ आएगा तभी तो वो स्लॉट बुक करेगा। जैसी बात है। तो आपके ये जितने भी आपने अभी बताया ना रेशो, ये आपने बताया आपके फॉलोअप के हिसाब से कि आप फॉलोअप कितना अच्छा करते हो, कैसा करते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बिठाने की बात है तो मेरे अकॉर्डिंग एक एवरेज आपके जो अभी बूट कैंप चल रहा है उस हिसाब से आपके 5 पर्सन तो होने ही चाहिए, ये बात तो ट्रू है। 5 पर्सन होने चाहिए। अगर आप एक बूट कैंप के अंदर चाहते हो 2 स्लॉट हो, तो आपके 10 से 12 लोग, 10 से 12, और एक स्लॉट बुक करवाने के लिए 5 से 7 लोग होने चाहिए डे 3 के अंदर, ठीक है। ये इतना एवरेज निकल आती है। लेकिन मैं आपको फिर भी बताऊंगा ये चीज कि अगर आपके 2 से 3 पर्सन भी बैठे हैं ना, 2 पर्सन बैठा के भी आप कैसे स्लॉट बुक करवा सकते हो बढ़िया। लेकिन उसके लिए पहले क्या क्या चीजें हमने ध्यान रखनी है, अभी पहले आप वो अच्छे से समझ लेना। ठीक है। अब यहाँ पे पहली चीज आपने क्या ध्यान रखनी है सबसे इम्पोर्टेंट, ये क्या हो गया, रुकिए रुकिए, हाँ। तो सबसे पहली चीज आपने ये ध्यान रखनी कि डे 1 और डे 2 ये तो आपको पता ही है। आपने आप जिस भी पर्सन को डे 1 डे 2 का बूट कैंप दिखाते हो, मुझे सही बताओ, अभी जो आपने डे 1 कंप्लीट हुआ, डे 2 कंप्लीट हुआ, क्या आपने उनसे कोई नोट्स मांगे हैं? सच्ची बताना, और उन्होंने आपको भेजे हैं बोलने के बाद भी? नोट्स जो होते हैं, नोट्स नोट्स दो चीजों के होते हैं, पहला जो उन्हें सबसे अच्छी लगी है, दूसरा जो उन्हें नहीं समझ आई है, वो डायरी पे लिख के वो आपको फोटो भेजते हैं। सच्ची बताओ, आपको भेजे हैं कि नहीं भेजे? फिर आगे स्टार्ट करते हैं। तो पहली मिस्टेक तो यही है कि नेक्स्ट टाइम से करना ही नहीं है। अगर वो पर्सन ने नोट्स नहीं भेजे ना, कोई बात नहीं, उसको ये बोल दो कि भाई आप जाके सेशन दोबारा देखो, दोबारा देखो, मुझे नोट्स भेजो आप, क्योंकि अगर आप नोट नहीं जब तक मेरे पास आएंगे, डे 3 का लिंक मैं आपको नहीं प्रोवाइड कर सकता। कोई फायदा नहीं है डे 3 को अटेंड करने का। इस चीज के लिए इतना जिद्दी रहो ना कि आपको बस कुछ भी हो जाए, नोट्स चाहिए। नोट्स क्यों चाहिए? क्योंकि देखो, आपको पता है अगर उसको कुछ समझ आएगा तो वो आपको स्लॉट बुक करेगा, सब करेगा। पहली बात ये आती है समझ आने की। कुछ लोग टेम्परेरी चीजों को ऐसे देखते रहते हैं, डे 2 हाँ जी मैंने देख लिया, लास्ट का स्क्रीनशॉट भी भेज दिया, पता उसको कुछ है ही नहीं है। और फिर लोग बोलते हैं जी हमारे 2 पर्सन थे खराब हो गए, 3 पर्सन थे खराब हो गए। भाई आप इतनी मेहनत से कॉलिंग करके उनको रेडी करते हो, और अगर उनको डे 1 डे 2 की ट्रेनिंग के ढंग से नहीं दिखाई तो क्या फायदा है। अच्छा, अब इसके लिए अब स्टार्ट करते हैं मेन चीजें। चाहे 2 पर्सन है, मान लो एज एग्जाम्पल मैं लेके चल रहा हूँ, 10 है, 2 है, कोई नहीं, 2 का ही एग्जाम्पल मैं लेके चल रहा हूँ। आपने क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? पहली चीज, आपका उससे ये सवाल जरूर होना चाहिए डे 1 फॉलोअप स्टार्ट, जब भी आप स्टार्ट करोगे बीच में जरूर ये लिख लेना पॉइंट, कि आपने ये चीज जरूर क्लियर करनी कि क्या अभी तक उसको डाउट है, क्या अभी तक उसको डाउट है मन में कि ये जेन्युइन है या नहीं, जेन्युइन वाला डाउट है कि नहीं है। उससे ये सवाल आप पूछ सकते हो कि अभी तक आपने डे 1 डे 2 की ट्रेनिंग देखी है,
आप बताओ, आपको क्या लगता है कि सिस्टम जेन्युइन है या नहीं है, उससे खुद ही पूछो। अगर वो बोले सर जेन्युइन नहीं है, ऐसा तो वो नहीं बोल सकता, ऐसा थोड़ी बोलते हैं लोग। और अगर बोल भी दे तो पूछो ऐसा, अच्छा ऐसा क्यों है, जेन्युइन क्यों नहीं आपको लग रहा। लेकिन अगर वो बोलता है कि हाँ सर ये सिस्टम जेन्युइन है, तो भी आपने पता है क्या बोलना है, आप उससे पूछ लो कि कैसे जेन्युइन है, आपने ऐसा क्या देखा कि आपको सिस्टम जेन्युइन लगा। ठीक है। अब यहाँ पे वो जो भी बातें बोले ध्यान रखना, इन ये बातें अच्छे से सुन लेना जो वो बोल रहा है। वो ना कुछ टेम्परेरी बातें कुछ लोग यहाँ पे अगर जो बोल रहे हैं, तो भाई उनको जरूर मेक श्योर कंपनी की प्रोफाइल सेंड करो यूट्यूब से उठा के। ये बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो स्लॉट नहीं बुक करेगा, क्योंकि उसके माइंड में अभी भी डाउट है, अभी भी उसको यकीन नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। तो ये जरूरी होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है कि डे टू तक आके उसका सिस्टम को लेके कोई डाउट ना रहे, पहली चीज। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये होता है कि आपने देखे कि बहुत सारे लोग ट्रेनिंग्स मीटिंग अटेंड करते हैं, बट वो ज्यादा एक्साइटेड नहीं होते, या उनको और इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ना, या मोटिवेशन थोड़ा, वो ट्रेनिंग्स में ज्यादा मोटिवेट नहीं रहते। वो ऐसा फील करवाते हैं कि यार हमें तो सब पता है, या वो ऐसे लोग जो ज्यादातर बिजनेस को लेके एक्साइटेड नहीं है। एक्साइटमेंट लाने के लिए, या एक पर्सन है उसको थोड़ा नॉलेज, क्लाइंट को थोड़ा नॉलेज देने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक तो आप मेक श्योर उसको कोई एक ऐसी टेस्ट मनी दो उससे रिलेटेड, चाहे वो स्टूडेंट है, स्टूडेंट वाली टेस्ट मनी दे दो। क्योंकि वो रिव्यू देखेगा तो वो बिजनेस को स्टार्ट करेगा, डिसीजन बनाएगा, नहीं तो नहीं बनाएगा। टेस्ट मनी बहुत ही जरूरी है। ठीक है। ज्यादातर लोगों के स्लॉट पता है क्यों नहीं आते, वो लोग भूल जाते हैं टेस्ट मनी देने। यूट्यूब पे आप जाओ, आप लिख सकते हो एफएलपी टेस्ट मनी, एफएलपी बॉय टेस्ट मनी, एफएलपी गर्ल्स टेस्ट मनी। तो स्टार्टिंग की 1 मिनट की आप खुद देख सकते हो कि वो कहाँ क्या बता रहे हैं, क्या जिस पर्सन को मैं ये देने वाला हूँ उससे वो रिलेट करेगी थोड़ी बहुत या नहीं रिलेट करेगी। मतलब भी उसकी वो स्टडी कर रहा है, इसकी स्टडी कोई सेम है, एज सेम है कुछ ये जो, मान लो सामने वाला पर्सन कोई भी, मान लो आप मनिका अग्रवाल सर की टेस्ट मनी भेज रहे हो, ठीक है, सामने वाली लड़की है, थोड़ा मैच नहीं करेगा ना। पर आप मनिक अग्रवाल सर की टेस्ट में नहीं भेज रहे हो, सामने वाला स्टूडेंट है, पूरी मैच करेगी। आप करण चौधरी सर की टेस्ट में नहीं भेज रहे हो, सामने वाला पर्सन स्टडी कर रहा है, इतना रिलेट नहीं करेगी। लेकिन अगर वो जॉब कर रहा है तो पूरा रिलेट करेगी, वो पूरा उस चीज को समझेगा कि यार सर भी पहले जॉब करते थे। ठीक है। ये सब चीजें रिलेट करने के लिए आप टेस्ट में नहीं भेज सकते हो, और प्लस बोनस वीडियो भी दे सकते हो। अगर वो पर्सन कहीं ना कहीं आपको सीरियसली नहीं ले रहा ना, या मतलब वो बिजनेस को लेके थोड़ा एक्साइटेड नहीं है, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है, उसने बोनस वीडियोस को ढंग से नहीं देखा है। अगर उसको इंफॉर्मेशन और थोड़ा चाहिए तो भी बोनस वीडियो उसने नहीं देखी, ये सबसे बड़ा कारण है। अच्छा, थर्ड कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनसे आपकी बाउंडिंग ही नहीं बैठती है, ऐसा होता है आपके साथ। अच्छा, वो 2-3 दिन ट्रेनिंग अटेंड कर चुका, आपसे उसकी बाउंडिंग ही बढ़िया नहीं है, मतलब वो आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहा, बस मतलब की सिर्फ बात कर रहा है। ऐसे तो वो नहीं देगा आपको स्लॉट, क्या लगता है दे देगा स्लॉट? नहीं देगा। थोड़ी बाउंडिंग तो होनी चाहिए। बाउंडिंग बनाने के लिए क्या करना होता है, आप सिंपल चीज रखो, आप लोगों से पूछो सवाल। जब आप लोगों से कुछ सवाल पूछते हो उनके बारे में ही, उन्हीं को लेके ही, ठीक है, तो लोगों को आप अच्छे लगते हो, लोगों को बोलना अच्छा लगता है उनको, मतलब वो इंसान बहुत अच्छा लगता है जो उनको सुनता है, जो उनको सुनता है उनकी बातों को सुनता है, जो भी वो बोल रहे हैं, चाहे वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें स्टडीज के लिए, उन सब के लिए। इसके लिए कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमने किसी से सवाल कर लिया, वो उसका जवाब दे देते हैं और फिर वो चुप हो जाते हैं, फिर हमें समझ नहीं आता कि आगे हम क्या सवाल पूछें, आगे हम क्या क्वेश्चन पूछें। देखो उसके लिए आप एक चीज ट्राई कर सकते हो, आप बीच में बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हो। अच्छा, फिर ओके, मतलब मैं समझा नहीं, इस तरीके से आपकी वो बोले, वो चीजों को और एक्सप्लेन करे, तो इसमें आप बीच में मैजिकल मैजिकल वर्ड्स यूज कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आता है कि 1 मिनट रुको, मैं जरा ना लैपटॉप को चार्ज लगा दूं, जस्ट ए वेट, 1 सेकंड वेट बस, जस्ट ए सेकंड, जस्ट ए सेकंड। हाँ जी। एक तो सारा दिन लैपटॉप इतना चलता है ना कि माइंड में नहीं रहता इसको भी चार्ज करना है। वाह। अच्छा, लैपटॉप चार्ज करने से एक बात बताऊं, एक बात और याद आई। कई बार ऐसा होता है ना, जो पुराने लोग हैं जिनको रिजल्ट नहीं आते, तो सबसे बड़ा कारण पता है क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वो लोग खुद को चार्ज नहीं करते, वो लोग लर्निंग नहीं करते, वो लोग काम ही करते रहते हैं, उन्हें लगता है कि मैं टेलीकॉलर वाला हूँ जी और बस ठीक है।
वो नहीं, कोई लर्निंग नहीं करनी। अगर उन्हें मतलब फॉलोअप में या किसी चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है, नहीं, वो लोग कभी लर्निंग नहीं करेंगे। उन्हें सुपरवाइजर करने के लिए भी उतना उनका माइंडसेट नहीं बन रहा, थोड़ा मोटिवेशन नहीं मिल रहा, वो कभी नहीं सीखेंगे। और जो लोग इस बिजनेस में आके लर्निंग करना बंद कर देते हैं ना, बोर वही लोग होते हैं एक्चुअल में। जो लोग नाइट को अपना लर्निंग नहीं करते, मैं आपको एक चीज बिल्कुल ही रिकमेंड करूंगा कि भाई आपको अपना 30-40 मिनट निकाल के लर्निंग करनी चाहिए। लर्निंग के लिए यूट्यूब इज मनी ट्यूब। आप जाके कुछ भी लिख लो। आपकी बिलिंग नहीं आ रही, लिखो जाके आप वहां पे इनविटेशन कैसे करनी है, जो वो सिखाएं सुबह करो, जैसे वो बोल रहे हैं, जो चीज उन्होंने बताई है सेम वही करो। एक बार थोड़ा करने में मुश्किल होगी, दो बार जो उन्होंने बोला है वो बोलने में मुश्किल होगी, बट सीख जाते हो आप। एक दो बार करने से आप बहुत वो चीज बहुत इजीली सीख जाते हो। तो ये चीज आप जरूर करो। अब नेक्स्ट पॉइंट चलो आपको मैं बता दूं। फॉलोअप को लेके हम बात करते हैं। फॉलोअप में एक चीज आपने जरूर ध्यान रखनी है, आपने उस पर्सन को ये क्लियरली मान के चलना है कि भाई मेरा एक हेल्पिंग नेचर है, अभी मैं वाकई में ही दिल से आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, मदद करना चाहता हूँ, और आपने रखना भी यही है। भाई इस माइंडसेट से आप कॉलिंग करोगे ना, या मतलब सॉरी, फॉलोअप करोगे ना, कि वो बस हमें 1400 का जी स्लॉट बुक कर दे, नहीं। उल्टा आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि ये पर्सन ना काम करने वाला हो। सिखा इसको मैं दूंगा, शुरू में मैं इसकी स्लॉट बुक करवाने में सब चीजों में मैं इसकी मदद कर दूंगा, बस ये काम करने वाला हो, सीखने के लिए एक तो अपना टाइम दे। अच्छा इसका माइंडसेट हो, ऐसा ना हो कि 2-4 दिनों बाद ये बोल दे नहीं मैम मुझे काम नहीं करना है या मुझे बिजनेस नहीं करना है। माइंडसेट अच्छा हो और लर्निंग एटीट्यूड इसका हो। आपने ये सोचना है कि पैसा ये कमा लेगा, इसका सुपरवाइजर मैं बहुत जल्दी करवा दूंगी, ऐसा माइंडसेट आपने रखना है। क्योंकि अगर आप पहले, आपका नेचर बहुत डिपेंड करता है, ये चीज बहुत मैटर करती है। अब नेक्स्ट आता है, चलो 5 पॉइंट आता है, पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, फिर मैं आपको फॉलोअप करके भी बताऊंगा, डोंट वरी। यहाँ पे मैं कुछ लोगों को अनम्यूट करूंगा, ठीक है। और जिनके कैमरे ऑफ है वैसे मैं उन्हीं से ही करूंगा ज्यादातर, तो ठीक है। तो इसीलिए अब नेक्स्ट पॉइंट आपका एक पर्सनल इंश्योरेंस। बहुत सारे लोगों को ना एक डर लगा रहता है, और वो आपको बहुत बहुत अच्छे से मानते हैं, बट आपको ये नहीं पता बात। आपको मैं समझाता हूँ, देखो जो आपके क्लाइंट चल रहे होते हैं ना, जो आपके क्लाइंट चल रहे होते हैं जिनका आप लगा लो भी फॉलोअप आप कर रहे हो, आपको पता है वो आपको बहुत मानते हैं। वो आपको बहुत मानते हैं, और वो ये बात आपको नहीं पता होती। आपको लगता है कि नहीं ये मुझे पर्सन हल्के में ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें इस बिजनेस में पता है क्या चाहिए, आपका एक पर्सनल इंश्योरेंस। पर्सनल इंश्योरेंस होता क्या है मैं आपको बहुत अच्छे से बता देता हूँ। पर्सनल इंश्योरेंस ये चीज होती है कि आप भाई उसको ऐसे ट्रीट कर रहे हो कि भाई मैं हूँ, या मतलब लाइक जैसे अभी एक ये पर्सन चल रहा था, ठीक है, मैंने उसको ये बोला कि आप मुझे एक बात बताओ, आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि पता नहीं मैं इस बिजनेस में काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, अभी तो मैं नया हूँ, अभी तो मैं न्यू हूँ। उसने बोला हाँ सर, यह तो मुझे लग रहा है। फिर मैंने उसको बोला कि भाई डोंट वरी, जब तक आप नहीं सीख जाओगे ना, आपकी हेल्प मैं ही करने वाला हूँ। क्योंकि मुझे आप एक बात बताओ, मैं भी तो नया था ना एक टाइम पे, मैंने भी यहाँ पे वैसे इंस्टाग्राम से फॉर्म फिल किया था, ठीक है। तो मैं भी तो नया था, अगर मेरी किसी ने मदद ना करी होती क्या मैं अभी तक यहाँ पे काम कर रहा होता? वो कह रहा है नहीं सर। तो मैंने उसको बोला कि डोंट वरी, जब तक नहीं सीख जाओगे आपकी मैं ही हेल्प करने वाला हूँ। मैं हेल्प क्यों करने वाला हूँ ये भी उसको बताओ, कि अगर आप मेरी हेल्प से इस बिजनेस में महीने का 25,000 भी कमाते हो ना, तो इस सिस्टम से मुझे अलग से 4 से 5 हजार का प्रॉफिट मिलता है। तो मैं तो चाहूंगा ही ना कि आप ज्यादा कमाओ, या आप बताओ मैं क्या चाहूंगा, आप कम कमाओ या ज्यादा कमाओ? वो बोलेगा सर आप चाहोगे आप ज्यादा कमाओ ऑलरेडी, तो उसके लिए बस उसी लिए कि मैं ज्यादा नहीं अभी ऐसे कुछ लोगों को इसलिए सिलेक्ट कर रहा हूँ जो अपना टाइम देने के लिए अच्छे से तैयार हो। फिर मैं उन्हें सिखाऊंगा भी। मैं उनको अपना फर्स्ट से सेकंड मंथ का पे आउट बनाने में भी मैंने ही आपकी उनकी हेल्प करनी है। और जब तक वो नहीं सीख जाएंगे उनकी मैं ही सपोर्ट करूंगा। ये होता है एक पर्सनल इंश्योरेंस जो आपको जरूर देना है। ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखना, पर ये कब देना है? सर ये करना कब है? क्या ये डायरेक्टली जाके बोल दें? नहीं, उसके लिए अभी पूरा फॉलोअप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले, अब आपने मान लो सुबह या जब भी अपना टाइम फिक्स करा, ठीक है, उस पर्सन से आपने जो भी पूछ लिया, हाँ जी, तो वैसे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। तो डे 2 सेशन आपने अगर देख लिया तो मुझे बताओ आप फ्री कब तक होगे? हर बार कुछ अलग रखो आप, ऐसा नहीं कि सेम कर दो। नहीं, सेम नहीं करना, हर बार कुछ नए से नए पॉइंट रखो उस पर्सन को बोलने के लिए। तो मान लो आपने जैसे उनको बताया, ठीक है, कि मेरे जरूरी कोई बात करनी है आपसे डे 3 के रिगार्डिंग, तो फटाफट से मुझे आप कॉल करो, या आप फ्री कब तक हो जाओगे? टाइम कंफर्म करके उससे कॉल करो, कॉल पे बात आप करो। स्टार्टिंग में आपको नॉर्मल बेसिक बातें करनी है, इधर उधर की आप बात कर सकते हो। उनसे आप पूछ सकते हो कि इनको एरिया में ठंड कितनी है, या अभी वो क्या कॉलेज में है या कहाँ पे है। स्टार्टिंग आप ऐसी कन्वर्सेशन रखो, बिल्कुल सिंपल। ज्यादा आपको प्रोफेशनल बनने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि देखो आप एक इंसान भी हो,
आप फॉरएवर में बाद में आए हो, पहले आप एक इंसान हो तो आप उससे कैजुअली बात करो स्टार्टिंग में, कि उसको ज्यादा ये ना लगे कि यार सर मैम तो बहुत ज्यादा वो है ना। ऐसा ना फील हो, नॉर्मल फील हो। कैजुअल से बात से स्टार्टिंग कर दी। अब फिर आप धीरे धीरे चलो, 2-4 मिनट की बात के बाद आप आओ डायरेक्ट डे टू पे। उससे आप ये चीज पूछो कि अच्छा डे टू सेशन आपने लास्ट तक पूरा देख लिया और बोनस वीडियो भी देख ली। बोलेगा हाँ। अब यहाँ पे आगे आपको स्टार्ट करना है। सबसे पहला तो आपने ये नहीं पूछना कि डे टू में आपको सबसे अच्छा क्या लगा है, नहीं। पहले आपको ये देखना है कि अभी उसने डे टू देखा है, उस पर्सन के माइंड में भी क्या चल रहा है, वो बिजनेस को लेके पॉजिटिव सोच रहा है नेगेटिव सोच रहा है। इसके लिए आपने उससे ये पूछना है डायरेक्ट कि अच्छा डे टू सेशन देखने के बाद क्या आपको कुछ मेरे से सवाल पूछना है, या डे टू सेशन देखने के बाद आपका क्या कोई डाउट है। क्योंकि पहले उसका डाउट क्लियर करना जरूरी है। अगर वो जो उसके दिमाग में चल रहा है वो आपने क्लियर कर दिया ना, फिर आप पूछोगे कि आपको सबसे बढ़िया क्या लगा, तो वो जवाब दे देगा। जैसे आज 2 पर्सन थे, उनके डे वन देखने के बाद डाउट थे थोड़े, ठीक है। मैंने उनको बहुत बढ़िया से क्लियर कर दिए। पहले वो थोड़ा सर हमें नहीं करना काम, ये तो वही है, कोई चैन सिस्टम है सर, ये तो बंदे जोड़ने वाला काम है। बट जब मैंने उनके डाउट क्लियर करे, वो अच्छे से बात करने लगे। डे वन में उन्होंने मुझे बताया कि सर डे वन सेशन पूरा देखा, इसमें हमें ये चीज सबसे बढ़िया लगी, सबसे अच्छी लगी। समझ आ रहा है? तो पहला ये काम करना है अपने उनसे डाउट क्लियर करने के। भाई डे वन सेशन में आपको क्या नहीं समझ आया, कुछ पूछना है आपने, तो वो जो भी डाउट है अपना आपके सामने रख देगा। ठीक है। डाउट क्लियर करने के बाद अब आप डे वन में आओ, उनको आप पूछो कि डे वन सेशन में अब मुझे आप ये बताओ कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा। अच्छा वो भी हाँ, मैं आपको बता दूंगा अभी। वो जैसे डाउट पे आएंगे ना, मान लो मैं एक आधे पर्सन को यहाँ पे अनम्यूट करूंगा ना, आप तब पूछ लेना मेरे से। डे टू के फॉलोअप के बीच में मैं आंसर कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। पर पहले अभी आप इसको समझ लो क्योंकि ये जरूरी पार्ट है। और अगर इसको आपने ढंग से यूज कर लिया ना, भाई आपका स्लॉट पक्का है। लास्ट बूट कैम्प में वैसे मेरे पर्सन बैठ नहीं पाए थे, 4 लोग सेशन अटेंड नहीं कर पाए थे, एक ही पर्सन आगे गया था, उसका भी स्लॉट पूरा कंप्लीट आ गया। एक ही पर्सन था, उसका भी स्लॉट आ गया। लास्ट टाइम भी मैंने यही करा था, मेरे जब 1 से 2 पर्सन होते हैं मैं उनका पूरा स्लॉट बुक करवा लेता हूँ, बहुत आराम से बहुत आसानी से। तो आप समझ लो आपके स्लॉट आ सकते हैं भाई इससे। आप इसको ढंग से समझ लो, ये आपको कोई नहीं बताएगा। हमने जो इसको सीखने के लिए टाइम अपना लगाया है, जो गलतियां कर कर सीखे हैं भाई, आपको गलती नहीं करने देंगे, इसलिए ढंग से लिख लो और सीख लो। अच्छा अब फॉलोअप पे आपने नेक्स्ट पे बढ़ते हैं आगे। अब आप उससे सबसे पहले पूछो कि आपको डे टू सेशन में लेवल्स के बारे में क्या पता चला। ये बहुत जरूरी टॉपिक है, लोगों को ये नहीं पता होता, और यही सबसे बड़ी चीज है जिस वजह से ना लोग स्लॉट नहीं बुक करते। उससे पूछो लेवल के बारे में, फिर उसको बताओ भी कि भाई इस बिजनेस में सिर्फ गेम सीसी और लेवल्स की ही है। आप जितना बिजनेस करोगे आपकी सीसी बढ़ेगी। आप अचीव द लेवल और अचीव द इनकम भी, आप अचीव लेवल्स को अचीव करो, आपकी इनकम को आप अचीव कर सकते हो। अब जैसे एएस लेवल असिस्टेंट सुपरवाइजर पे, उससे आप पूछ लो कि कितनी इनकम होती है, कितनी सीसीज का हमें बिजनेस करना पड़ता है, ठीक है। और सुपरवाइजर मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर, ये आप उसको क्लियर करके रखो, उसको इनकम भी बता के रखो। और इसका टाइमिंग भी बता के रखो कि मैनेजर करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने सोच लिया कि मुझे यहाँ पे 6 मंथ के अंदर मैनेजर करना है, आप 6 में ही कर दोगे। ये वहम उनके आप दूर करो कि यहाँ पे बहुत सारे सीनियर है, ओवैस रहमान है, उन्होंने भाई 6 डेज के अंदर सुपरवाइजर करा है, 6 दिन के अंदर। यानी कि 6 दिन की उनकी इनकम कितनी थी? 90,000। 90,000। तो ये बिजनेस आपके ऊपर डिपेंड करता है। और बहुत मैनेजर लेवल है, यहाँ पे अमन राजपूत सर है, उनका मैनेजर लेवल हुआ है 2.5 मंथ के अंदर ओनली। सिर्फ 75 डेज के अंदर उन्होंने अपना मैनेजर हिट किया, यानी कि 75 डेज में उस टाइम पे उनकी इनकम थी 2,30,000। बल बताओ उन्हें, ये चीज क्लियर करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे वो थोड़ा मोटिवेट होंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, चलो इसको तो छोड़ो। अब यहाँ पे जो भी उनके डाउट है चलो पूछ लो आप। और सबसे अच्छा क्या लगा सेशन में, ये भी आपका क्लियर हो गया। अब आती है सबसे जरूरी चीज कि अब ना आप ना लोगों को ना बहुत अलग चीजें बताते हो जिस वजह से वो स्लॉट बुक नहीं कर पाते। जो उन्हें जानना है ना आप उन्हें वो नहीं बताते हो। तो इसके लिए पहले जानना ये जरूरी है कि उसको जानना क्या है भाई, उसको बिजनेस में चाहिए क्या। सबसे पहले तो पहले आती है अब नीड आइडेंटिफाई। आप उस पर्सन की थोड़ा कर सकते हो। नीड आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? पहला जो आपने सवाल उससे पूछना है पर्सन से, आप उससे ये पूछो कि देखो अभी मुझे आप ये बताओ, इस प्रेजेंट टाइम पे आपके लिए 2 चीजों में से क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। भी आपके लिए इस टाइम पे पैसा कमाना जरूरी है, या आपके लिए एक आपको अपना एक कैरियर बनाना है इस टाइम पे। पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, कैरियर बनाना है। वो पर्सन जो भी आपको बोलेगा सर मेरे लिए कैरियर इंपॉर्टेंट है, पैसा कमाना जरूरी है, पैसे कमाने को लेके तो कुछ मत बोलना। पर अगर वो बोले कि सर कैरियर जरूरी है, तो उससे आप पूछो भी कैसे जरूरी है, मुझे बताओ।
और आपके हिसाब से कैरियर क्या होता है भी? अगर किसी लड़के का लड़की का अच्छा कैरियर बना हुआ है तो उसके पास ऐसा क्या है जो आपके पास नहीं है? आपका अच्छा कैरियर नहीं बना, वो बताएंगे सर वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, है ना, उनकी फैमिली प्राउड फील करती है, ये सारी बातें कैरियर को लेके। 90% लोग यहाँ पे पैसा ही बोलेंगे। आई एम डैम श्योर। या इस सवाल को आप थोड़ा चेंज भी कर सकते हो बाद में, कि आप मुझे ये बताओ कितनी इनकम या कितना पैसा इस बिजनेस में आप आने वाले फर्स्ट मंथ या सेकंड मंथ में कमाना चाहते हो, जिससे आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। इस तरीके से भी आप पूछ सकते हो। अब वो अपना सामने से कुछ लोग नहीं बताते हैं, लेकिन उनको आप बोल सकते हो कि देखो ये चीज अगर आप मुझे नहीं बताओगे, भाई आप कमाओगे कैसे? अगर आपने सोचा ही नहीं है कितना कमाना है, आप क्यों ही कमाओगे? और किस लिए आप बिजनेस कर रहे हो? तो पहले ये क्लियर रखो। वो बोलेंगे कोई सर मैं 10,000 कमाना चाहता हूँ, मैं 15,000, 20,000, 25,000। कोई बात नहीं है। यहाँ पे आप उनको गाड़ी घोड़ा बंदूकें दिलाने के लिए प्रेशर मत डालो। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उनको जो वो बोल रहे हैं वो चीज मान लो, कि अगर वो बोले कि सर मुझे 15,000 कमाना है, 20,000 कमाना है, आप बोलो ठीक है। अब 15-20,000 मान लो, 15,000 भी है चलो इस बिजनेस से कमाने के लिए, ठीक है। उसको हालांकि बोलो कि भाई 15,000 कमाने के लिए बिजनेस नहीं जॉब करी जाती है। बिजनेस आपको पता है किस लिए करा जाता है, एक अच्छे कैरियर के लिए, लेकिन फिर भी आप इस बिजनेस को कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब ये बताओ कि 15,000 कमाने के लिए इस बिजनेस को आप टाइम कितना दे सकते हो? ये पॉइंट आप लिख सकते हो। इससे उसको पता है क्या जाएगा उसके दिमाग में, कि यार ये इंसान जेन्युइनली मेरी हेल्प करना चाहता है, ये दिल से मेरी मदद करना चाहता है, इसीलिए तो ये सारे सवाल पूछ रहा है मेरे से। तो आपने उनसे जो भी क्लियर कर लिया कि टाइम कितना दे पाओगे, वो जो भी बोलते हैं, बट उनसे आप कंफर्म कर लो कि भाई 3 घंटे से ज्यादा का टाइम आपको कम से कम देना है काम करने के लिए। आगे आपका जो भी वर्क रहता है, चाहे कॉलिंग से रिलेटेड रहता है, ठीक है, जैसा भी, पर उसके लिए 3 घंटे का टाइम आप निकालोगे? तो बोलेंगे हाँ। नेक्स्ट आप उनसे पॉइंट पे आओ कि देखो आप इस बिजनेस में नए हो, अभी आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है ना, बिल्कुल आप फ्रेशर हो। तो आपको बताओ क्या लगता है, आप खुद बताओ मुझे, आप क्या पहले महीने से खुद अकेले ही काम करके इस बिजनेस में 15,000 कमा सकते हो? यहां पे ना आपको समझ आ जाएगा कि उसको अभी तक कितना बिजनेस समझ आया है, और उसको कितना का बिजनेस में ट्रस्ट हुआ है, चीजें अंडरस्टैंड हुई हैं यहां तक आके। तो उससे खुद पूछो। अगर वो कहता है कि हाँ सर मैं कमा लूंगा, या नहीं सर मैं कमा लूंगा, दो ही बातें होंगी उसकी। पहले ये बताओ, जो मैं आपको अभी तक मैंने बताई चीज पहले समझ आ रही है मुझे, ये बताओ मैं क्या क्या बता रहा हूँ आपको, नहीं तो मैं रिपीट कर देता हूँ, मुझे बताओ। ये वो सवाल हैं जो सारे आप उस पर्सन से पूछ रहे हो। पहले बताओ आपको जेन्युइनली समझ आ रहा है, या मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा मुश्किल हो रही है समझने में, कि सर आप ये आपने क्या बता रहे हो, आप मुझे समझ नहीं आ रहा। कोई ऐसा पर्सन हो? क्योंकि ये एक स्टोरी की तरह है ये चीज, आप स्टोरी की तरह यूज करनी पड़ती है इसको। और अगर आप एक स्टोरी की तरह इसको ढंग से यूज नहीं करोगे, भाई ठीक है बंदा तो खराब है, कोई सेंस ही नहीं है फिर तो। मैं कह रहा हूँ फिर आप फॉलोअप खराब करने वाले हो, फिर तो आप वो करो जो आप पहले कर रहे हो, बढ़िया है। थोड़ा मुश्किल हो रही है, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझ लो अभी। मैं ज्यादा नहीं, सिंपल आपको बता रहा हूँ कि आपने ये सवाल उस पर्सन से करने कि भाई आप इस बिजनेस में आ रहे हो, तो इस बिजनेस में आपकी क्या एक्सेप्टेशन, क्या उम्मीद है, क्या आप एक फर्स्ट मंथ में, सेकंड मंथ में कितनी इनकम आप इस बिजनेस से कमाना चाहते हो, जिससे आपकी जो भी जरूरत पूरी हो जाए। पहली बात, एक सवाल आपने उससे पूछा, उसने बताया कि सर मुझे 15-20 हजार भी अगर मैं कमा लेता हूँ तो मेरे लिए काफी है। फिर आप उससे सेकंड सवाल पूछ रहे हो कि भाई 15-20 हजार कमाने के लिए टाइम कितना दे पाओगे, या 15-20 हजार क्या लगता है आप अकेले कमा लोगे फर्स्ट मंथ में काम करके? अभी तक आपने जो भी बिजनेस समझा, आपको लगता है आप कमा लोगे? वो कहेगा हाँ या ना। तो उसको आप बताओ कि डोंट वरी। अब मुझे ये बताओ कि अगर आपका मैं फर्स्ट से सेकंड मंथ का पे आउट बनाने में मैं अगर आपकी हेल्प करूं तो कैसा रहेगा? मेरी हेल्प से हो जाएगा, उससे पूछो। अब यहाँ पे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो, वो आपको कितना सीरियसली ले रहा है पर्सन। कि अगर मैं आपकी हेल्प करूं आपका फर्स्ट मंथ का पे आउट बनाने में 15,000 का, तो क्या लगता है बना लोगे? ज्यादातर लोग तो हाँ ही बोलते हैं, ठीक है। अब उसको ये बात आप पूछो कि चलो ठीक है, मेरी हेल्प से अगर 15,000 आ गए मान लो आपको, ठीक है, उस पैसे का आप करोगे क्या? उससे आप ये सवाल पूछो कि भाई क्या करोगे ये। उसको आप, अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये सवाल का वो जवाब नहीं देगा अच्छे से, तो उसको पहले बोल दो कि देखो अभी मैं जो आपसे सवाल पूछने वाला हूँ ना, यहाँ पे ये कोई मजाक नहीं चल रहा है, मैं आपसे सीरियसली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर मेरी हेल्प से अगर आप 15,000 कमा लोगे, उसका करोगे क्या? वो जो भी अपना रीजन बताएगा सर, हाँ हाँ मुझे, मैं अपना खर्चा निकाल लूंगा। अब जो वो बता रहा है ना, ढंग से सुनो, ध्यान से सुन लो इसको, ठीक है, कि सर मैं अपना खर्चा निकाल लूंगा,
और कुछ लोग अलग बातें बोल देते हैं, ठीक है, कुछ लोग बोल देते हैं सर मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा, तो आप उनसे ये पूछ लो उल्टा कि भाई आप इस बिजनेस को इसीलिए कर रहे हो कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, इसलिए कर रहे हो, ये पूछ लो। अगर कुछ ज्यादा उल्टा मतलब चीज बता रहा है, वो काम की बात नहीं बता रहा, तो ये पूछ सकते हो। अब यहाँ पे जो भी उसने रीजन दिया ठीक है, अब उससे ये बोलो कि 2 मिनट के लिए मान लो अगर मैं आपकी लाइफ से इस बिजनेस को साइड कर दूं, 2 मिनट के लिए, क्या आपके पास अभी कोई दूसरा ऐसा काम है या दूसरा ऐसा ऑप्शन है जहां से आप महीने का 15,000 कमा के आप अपना खर्चा निकाल लो, आप अपनी स्टडीज की फीस पे कर दो, आप जो भी वो बोला उसने अभी वो रिपीट कर दो, जो भी वो पर्सन बोल रहा है मैं रिपीट कर देता हूँ, आपने उसको ये बोलना है कि 2 मिनट के लिए अगर मैं आपकी लाइफ से इस बिजनेस को साइड कर दूं, क्या आपके पास कोई दूसरा ऐसा काम है, कोई दूसरा ऐसा ऑप्शन है जहां से आप महीने का 15,000 कमा के अपना खर्चा निकाल लो। वो बंदा बोलेगा नहीं सर, या अगर है तो भी ठीक है, या ज्यादातर लोग बोलते हैं कि सर नहीं है, तो फिर आप उससे ये पूछो कि फिर आप अपना खर्चा निकालोगे कैसे। सर फैमिली निकालेगी। अभी कौन निकाल रहा है सर, घर वाले निकालेंगे। तो उसको बोला फिर फैमिली पे डिपेंड हो गए, यानी कि फिर से फैमिली पे डिपेंड हो गए। अब यहाँ पे उसको लास्ट में आके ये चीज आप बताओ कि अब आपको ये समझ आया कि इस बिजनेस में आपको कितना कमाना है, क्यों कमाना है, किस लिए कमाना है। आपको इस बिजनेस में आप क्यों कर रहे हो, पैसे के लिए, 15,000 कमाने के लिए। 15,000 क्यों कमाना है, ताकि आप अपना स्टडी का खर्चा निकाल लो। अगर नहीं कमाओगे तो फिर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। यहाँ से उसकी वाई क्लियर हो गई एक, ठीक है, क्लियर उसने बता दिया कि भाई मुझे पैसा कितना कमाना है, क्यों कमाना है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आप उसको आओ कि भाई अब कमाओगे कैसे, किस तरीके से कमाओगे। अब आती है डे 3 की बात। अब यहाँ पे ये चीज बहुत जरूरी है, उसको आप ये पहले तो ये चीज क्लियर करो कि भाई डे 3 सेशन जो होगा उसमें सर 200 पर्सन को सिलेक्ट करेंगे जो फर्स्ट मंथ से ही यहाँ पे 15-20 हजार की इनकम कर सकते हैं। आप कोई क्लेम मत करो कि हाँ भाई इतनी सैलरी होगी, नहीं, वो नहीं करते, हम क्लेम नहीं कर सकते हैं। आप सबको मैं बता दूं ये पॉलिसी के अगेंस्ट होता है, फॉरएवर की पॉलिसी के अगेंस्ट। तो आपको क्लेम नहीं करना है, आपको ये बोलना है कि आप इतना कर सकते हो, ठीक है। 15 से 20 हजार जो 200 पर्सन सिलेक्ट होंगे। अब उसके लिए आपको सिलेक्ट होने के लिए करनी क्या क्या चीजें हैं। पहली चीज, सिलेक्ट वही होते हैं, आप लिख सकते हो उनको, उसको बताओ आप कि सिलेक्ट वही होते हैं जिन्होंने अपना बोनस वीडियो ढंग से देखा होता है, ठीक है, जिन्होंने अपना डे 1 का डे 2 का बोनस वीडियो, डे 1 सेशन डे 2 सेशन अच्छे से देखा होता है। नहीं देखा सेशन अगर आपने अच्छे से, या बोनस वीडियो, तो मेरे से भी रिकॉर्डिंग ले लो, अभी देख लो, मौका है। आप 2 दिन से मेहनत करते आ रहे हो, वहां पे सर आपको रिजेक्ट कर दे, कैसा लगेगा, मुंह पे बोलो उसके, और वो डर जाएगा, फिर थोड़ा सा उसको फियर होगा इस चीज से कि भाई यार मैं ट्रेनिंग अटेंड कर रहा हूँ, अगर मैं सेलेक्ट नहीं हुआ तो। सही बात है ना, डर लगेगा कि नहीं, आप लोग खुद बताओ, क्या वो ऐसी ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, भाई ऐसा थोड़ी है। और अगर वो, हमारा मोटिव सिर्फ ये है कि वो बूट कैंप ट्रेनिंग को मिस ना करे कोई भी, एक भी। अगर डे 1 मिस हो गया ना, आधा भी उसका, समझो गया, वो नहीं पर्सन स्लॉट बुक करेगा। डे 2 मिस हो गया ना, गया, वो नहीं स्लॉट बुक करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, पहला बोनस वीडियोस का, और ये लिखो। दूसरा ट्रस्ट का, उसको आप ये चीज पूछो कि आप मुझे खुद बताओ, अगर आज आपको सिस्टम पे ट्रस्ट नहीं होगा तो जब आप इस बिजनेस को प्रमोट करोगे तो क्या आप पे कोई ट्रस्ट करेगा। क्या लगता है आपको, जब आप इस बिजनेस को आगे चल के प्रमोट करोगे मान लो, तो आप पे कोई ट्रस्ट करेगा, नहीं करेगा। तो इसीलिए आपका सिस्टम पे ट्रस्ट होना जरूरी है। उसके लिए जो कंपनी की प्रोफाइल है, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्या है क्या नहीं है, आप उन्हें डेली सक्सेस डे भी सेंड कर सकते हो, ठीक है, और आप उन्हें कंपनी प्रोफाइल भी सेंड कर सकते हो। उसको बोलो इसको ढंग से आप देखो, देखने के बाद समझो। आप चाहे तो अपना, आप अपने एरिया में जो ऑफिस है आप वहां विजिट कर सकते हो, अगर आप जा सकते हो, अगर आपके लिए पॉसिबल है जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके एरिया में ऑफिस में भी उसको बोल दो, विजिट करना है भाई कर ले, हमें दिक्कत नहीं है। ये बातें आप उनको बोलो कॉन्फिडेंटली। थर्ड पॉइंट क्या आता है, थर्ड पॉइंट आप फॉलोअप में लिख सकते हो। थर्ड पॉइंट उसको आप पूछो कि देखो, अब यहाँ पे आपके लिए, आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे अभी मैं ऐसे 5 पर्सन को ही सिर्फ डे 5 में मैं उनको सिलेक्ट करूंगा। अर्जेंसी देनी है यहाँ पे, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अर्जेंसी देनी है कि 5 लोगों को मैं खुद से सिलेक्ट करूंगा, उनका फर्स्ट मंथ का पे आउट बनाने में मैंने खुद ही हेल्प करनी है, खुद ही मैं उनकी मदद करूंगा। क्योंकि अगर वो 5 लोगों की मैं 15-15 हजार की इनकम करवाने में हेल्प कर देता हूँ ना, सिस्टम से मुझे ऑटोमेटिकली, मैं तो एक अच्छी इनकम कमा लूंगा। मेरा मोटिव है कि मुझे उनकी हेल्प करनी है, उनकी सपोर्ट करनी है, मेरा प्रॉफिट तो ऑलरेडी हो ही जाएगा। ये बात आप लिखो और उसको बोलो भी, क्योंकि उसके दिमाग में यही चल रहा है कि यार ये सामने वाला मेरी क्यों हेल्प कर रहा है, कहीं ये मेरे 1300-1400 रुपये लेके तो नहीं भाग जाएगा, ऐसा वैसा। उसके दिमाग में यही चल रहा है। तो इसको निकालने के लिए ना आपको अभी से ये चीजें बोलनी पड़ेंगी, पहले से ही क्लियर करके चलना पड़ेगा। क्लियर। अब पहले तो ये चीज, जो चीज मैंने आपको बताई, समझ आ गया।
अब ये और अच्छे से समझने के लिए हम एक आधे पर्सन का यहाँ पे फॉलोअप कर लेते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। और उसमें आपको जो डे टू में डाउट भी आते हैं, सवाल भी आते हैं, वो भी आप पूछ सकते हो, अगर किसी ने पूछना है ना तो वो भी पूछ सकता है। लेकिन फिर भी पहले तो आप मुझे ये बता सकते हो कि डे टू के अंदर आपको ज्यादातर डाउट क्या आता है जिसका आप जवाब नहीं दे पाते हो। कुछ भी आता है तो पूछो, पहले आप पूछ लो, फिर हम फॉलोअप मैं आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। तो पहले जो डाउट है वो आप पूछ सकते हो। ओके, 2cc टर्नओवर को लेके, चलो पहले इसका जवाब दे देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या नाम है इनका, फरहान। फरहान आप अनम्यूट हो सकते हो, अनम्यूट हो क्या बता सकते हो। हेलो। हेलो। जी फरहान, गुड इवनिंग आवाज। सर। गुड इवनिंग। जी सर, आ रही है। बताइए बताइए। सर वो पर्सन जैसे बोल रहे सर 2cc करना पड़ेगी, 2cc टर्नओवर करनी पड़ेगी सर, इतना अमाउंट नहीं है, ऐसा अच्छा। ऑब्जेक्शन आता है। ओके ओके। तो आप वैसे, आप उनसे जब वो ये बात बोलते हैं 2cc को लेके, तो आप उनसे उल्टा पूछते हो कि 2cc क्या होता है या कैसे करना है, ये चीज आप उनसे पूछते हो वैसे, या कभी नहीं पूछा, सच बताना आप। सर ये पूछा तो नहीं है, बट उनको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर 2cc का एक कोर्स आता है, वो आपको मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा, जैसे आपका सिलेक्शन होगा, हम्म। मतलब सिलेक्शन प्रोसेस के बाद। ओके इस टाइप से बताता हूँ, उससे क्वेश्चन नहीं पूछा। ओके ओके। चलो बढ़िया। मैं आपको इस सवाल का आंसर कर देता हूँ, ठीक है। देखो, आप सबको भी ये डाउट आता होगा या आ सकता है, वैसे आते हैं, ये कॉमन बातें हैं, ठीक है। और अब इसका सवाल का आंसर सही क्या होता है आप समझ लो अच्छे से। पहले तो उस पर्सन को आप ये पूछो कि सर 2cc क्या होती है और करनी कैसे होती है, आपको समझ क्या आया, उससे ये पूछो। तो वो बताएगा कि सर 2cc के लिए हमें 36,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, ऐसा बोल सकता है वो, ठीक है। या बोल सकता है कि सर 36,000 रुपये हमें लगाने पड़ेंगे, या 36,000 के हमें प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे, ये चीज वो पर्सन बोल सकता है, क्लियर ऐसा ही बोलते हैं। अब यहाँ पे पहले तो आप उसको समझाओ भाई, पहले उसको क्लियर करो कि उसको ये चीज समझाओ कि भाई देखो, किसी भी बिजनेस को जैसे स्टार्ट करने के लिए पहले पैसा लगता है ना, उससे पूछो। आप मुझे बताओ कोई भी ऐसा बिजनेस जो फ्री में स्टार्ट होता हो, उससे पूछो। वो बोलेगा कोई भी नहीं। उसको बोलो बिजनेस छोड़ो, हम स्टडीज भी करते हैं ना, तो भी पैसा लगता है पहले, ये तो है ही, आपको पता है ना। तो वैसे ही इस बिजनेस को भी करने के लिए हमें पैसा लगाना नहीं, एक टर्नओवर करना होता है। टर्नओवर यानी कि 2cc का एक टर्नओवर भी लाइफ में एक बार के लिए, जो मैं बोल रहा हूं ना, इसको आप ढंग से सुन लो या लिख लो डायरी पे, क्योंकि आपने ही उल्टा रिपीट ही करना है, बोलना ही है। और मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक आधे पर्सन को मैं ये बात बोलने के बाद अनम्यूट करके पूछ लेता हूँ कि भाई मैंने अभी बोला क्या, वो उसको रिपीट ही नहीं कर पाएगा, नहीं बोल पाएगा। तो इसीलिए भाई ये बातें बोलनी ही है, जो मैं बोल रहा हूँ उल्टा अगर वही कॉपी पेस्ट कर दोगे ना, आपका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा अच्छे से। जो ज्यादातर लोग आपको ब्लॉक करके जाते हैं ना, ये स्लॉट नहीं बुक करते, आपसे बात करना भी वो पसंद नहीं करते, उसका सबसे बड़ा कारण यही है। तो समझ लो, इसीलिए तो मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ कि 2cc को लेके, एक सेकेंड। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ, अच्छा 2cc को लेके आप उस पर्सन को बोल सकते हो कि लाइफ में वन टाइम के लिए हमें एक 2cc का टर्नओवर करना होता है। अब इस टर्नओवर को करने के तीन ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन भी आप 30, नहीं सॉरी 40 बोल सकते हो आप, वैसे 38 बोला करो, सही बताऊं, लोगों को मिसगाइड मत करो। 38 बोला करो कि हमें 38 के प्रोडक्ट्स का एक टर्नओवर करने के लिए या तो हम प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। अब उसको बोलो कि देखो मेरे घर वालों ने मेरे ऊपर 1-2 लाख पढ़ाई पे ऐसे थोड़ी लगाए हैं कि मैं प्रोडक्ट सेल कर लूंगा। या आप कर लोगे क्या लगता है 36,000 के प्रोडक्ट, बोलेगा नहीं। पहला ये बोलो आप। दूसरा उनको बोलो कि इसके लिए होता है कि हम 38,000 के प्रोडक्ट खुद खरीद सकते हैं 38,000 के। उससे पूछो कि क्या आप 38,000 के प्रोडक्ट्स खरीद लोगे, क्या लगता है, बोलेगा नहीं। वो खुद ही नहीं बोल रहा है, आपने पूछना है और वो नहीं बोलेगा, और यही मेन सवाल है। अच्छा, फोर्थ आप उसको बताओ कि ठीक है फिर, इसके लिए थर्ड ऑप्शन होता है हमारा सिस्टम, ठीक है। जिस सिस्टम के थ्रू आप इस बिजनेस में क्या है, अपना आगे 2cc कंप्लीट कर सकते हो, उसके लिए सर 200 पर्सन को सिलेक्ट करने वाले हैं, 200 लोगों को। जो चीज आपको 38,000 में मिल रही है ना, वो उन 200 लोगों को 38 में करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। क्योंकि यहाँ पे आप ये पॉइंट रख सकते हो, अगर 2cc को लेके अब बात आती है ना, अब जब आप स्लॉट बुक करवाओगे तो उसको बोल सकते हो कि भाई जो चीज अब 38,000 में मिल रही है ना, 38 में नहीं, उसके लिए आपको एक स्लॉट बुक करना है अपना फर्स्ट। स्लॉट बुक करने के बाद आप बिना 2cc करे भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, चाहे अगर आपको लगता है कि इस पर्सन की कैपेबिलिटी नहीं है,
तो उनका आप स्लो ट्रैक से भी स्टार्ट करवा सकते हो। बट आप इतना बोल सकते हो कि आपको 2cc करने के लिए हमारा एक सिस्टम मिलेगा। और इस तरीके से अगर आप एक्सप्लेन करोगे तो वो पर्सन समझेगा भी उस बात को। और बहुत सारे लोग यहाँ पे कैमरे भी ऑफ हो रहे हैं, 30 लोग बैठे हैं। चलो, शर्म तो खुद ही है देखो। बिजनेस एमएलएम या चैन सिस्टम है क्या? मेरे पड़ोसी ने करा था ये सब, उसके साथ स्कैम हो गया, इसमें ज्यादा पैसा नहीं आते। ओके ओके, तो अगर कोई ऐसा सवाल अगर मान लो कर लेता है कि एमएलएम या चैन सिस्टम है क्या, तो उसको पूछो कि पहले तो एमएलएम और चैन सिस्टम क्या होता है। उससे पूछो, वो वही चीज एक्सप्लेन करेगा कि उसमें बंदे जोड़ने पड़ते हैं, फलाना ढिमकाना ऐसा वैसा। तो उसको अच्छे से क्लियर करो कि देखो, एमएलएम या चैन सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग दो तरीके की होती है, ठीक है। पहला तो जो पहले चलती थी, पहले इसको लेके सरकार ने कोई रूल्स या गाइडलाइंस नहीं बनाए थे, तो लोग पहले अपने तरीके से काम कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अभी इलीगल नेटवर्क मार्केटिंग में यही चीज होती है कि उसमें हमें आप लोगों की ज्वाइनिंग बेस पे आपको पैसा आता है, आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। और आपका वही वो एक चैन सिस्टम ही होता है, आप दो या तीन ही लोगों को आप बिजनेस बता सकते हो, ज्वाइन करवा सकते हो, ठीक है। वो आगे लोगों को ज्वाइन करवाते हैं, आगे लोगों को ज्वाइन करवाते हैं, ये होता है। लेकिन लीगल नेटवर्क मार्केटिंग में ये नहीं होता। उसमें हमें जो पैसा आता है कमीशन बेस पे आता है। पहली बात, भाई आप जितना भी बिजनेस करते हो उसका आपको परसेंटेज मिल जाता है, चाहे वो 30% इनकम का हो, 40% हो। पहली चीज। दूसरी चीज, उसमें लोगों को ज्वाइन करवाने के ऊपर पैसा नहीं मिलता। उसमें आप बिजनेस को जब शेयर करते हो, वो जो टर्नओवर करते हैं उसमें से पैसा मिलता है। ये चीज आप उसको उनको बता सकते हो शुरू में। और रही बात अब पड़ोस में करने की, तो उसको बोल सकते हो कि यार आप एग्जाम्पल से समझाओ, मुझे एक बात बताओ, उसको बोलो कि क्या पॉलिटिक्स सही है या गलत है। उसी से पूछो, क्या बोलेगा वो। चलो आप सभी जवाब दे दो, क्या पॉलिटिक्स सही है या गलत है, मैसेज करके बताओ मुझे फटाफट से। सही है या गलत है? सब यूथ हैं, पढ़े लिखे हैं, बताओ क्या लगता है आपको। और सही है गलत है, गलत है। सही, पर्सनल मैसेज, पर्सनल क्या आप ऊपर भी मैसेज कर सकते हो। सही है, गलत है। ओके, भाई पॉलिटिक्स सही ही है, गलत नेता होते हैं, समझ आया। किसी ने एमएलए बनाया तो पैसा खाने के लिए नहीं बना रहा है, वो खा रहा है, तो इसमें उसकी क्या गलती है, पॉलिटिक्स की क्या गलती है? राइट बात है, रॉन्ग बात है, सही है गलत है, ठीक है। वैसे ही उनको आप एक एग्जांपल से बताओ कि भाई सिस्टम सही है, पर उसमें कुछ लोग हैं अगर वो गलत तरीके से काम कर रहे हो, उसमें हमारी गलती नहीं है, ठीक है। और अगर पड़ोसी ने पहले किया हुआ है, ठीक है, पड़ोसी ने पहले किया हुआ है, तो भाई ऐसा थोड़ी है यार, पड़ोसी कल को एक चाय का मतलब ठेला ओपन करेगा, या मान लो कॉफी, पड़ोसी कोई कैफे खोल लेता है, अगर वो नहीं चलता तो क्या वो ये बोलता है कि नहीं यार इसमें ये मत कर, इनमें काम नहीं चलते। जब लोग यूपीएससी, उनको आप एग्जांपल बता सकते हो कोई भी कि लोग यूपीएससी में फेल हो जाते हैं, तो क्या किसी ने बोला कभी कि भाई यूपीएससी मत करना, लोग फेल हो जाते हैं? नहीं, लोग तो आज भी कर रहे हैं, तो लोगों के फेलियर वो खुद होते हैं, ठीक है। आप इस बिजनेस में काम करने आ रहे हो, ऐसा थोड़ी आप नहीं बन सकते, ऐसा थोड़ी है। बाकी इस पे एक और बहुत अच्छा एग्जांपल आता है, पर मैं तो बोल नहीं सकता, ठीक है। और सही पर जो लोग होते हैं, बस ये चीज है। अब रही बात आपको फॉलोअप की, फॉलोअप अगर आप कहते हो तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। चलो, अब यहाँ पे कौन पर्सन है जो प्रोस्पेक्ट बनना चाहेगा, चलो मुझे मैसेज करके बताओ, फिर मैं आपको फॉलोअप यहीं पे लाइव करके दिखाता हूँ, लाइव। तो जल्दी से आप मुझे बताओ। हैंड रेज करके बता दो, मैसेज करके बता दो। जल्दी जल्दी फटाफट। आपको प्रोस्पेक्ट बनना है और मैं फॉलोअप आपका करूंगा। आपको जो सवाल आया पूछ सकते हो, जो आपको लगता है आप वो चीज पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। हैंड रेज करके मैं, चलो छोड़ो, मैं ही यहाँ पे ले लेता हूँ। अ, इसको सिलेक्ट करें, 3 4 लोगों के मैसेज आ गए हैं, समझ ही नहीं आ रहा। अब लड़कों को इसमें से कोई लड़का उठा लिया तो लड़कियां वहां पे पूरा मान जाएंगी कि सर वही बात, और लड़का उठा लिया तो फिर वही लेडीज फर्स्ट वाली बात हो जाएगी। तो चलो कोई नहीं, आप एक काम करो, जी किसका इंटरनेट सही है मुझे ये बताओ, कौन ऐसा पर्सन है जिसका इंटरनेट ठीक है, चलो फॉलोअप करते हैं हम। आपने हैंड रेज किया था रौनक, आप ही आ जाओ, आप ही ठीक हो। या इंटरनेट अगर आपका सही नहीं है तो आप पल्लवी, आप अनम्यूट हो सकते हो, बताइए। इंटरनेट आपका सही है? आपका बताओ पल्लवी, आप कर सकते हो, या फरहान, रौनक।
जल्दी जल्दी थोड़ा फटाफट, क्योंकि देखो मीटिंग ऑलरेडी आपको पता है 1 घंटा हो चुका है मीटिंग में ऑलरेडी। राजदीप, ठीक है चलो। रौनक का ही मैसेज आ गया, पहले इनको मैंने खुद से बोला हुआ था इसीलिए। तो 1 सेकंड। और रौनक आप चेक करना आपके पास ऑप्शन गया है क्या, और ये अनम्यूट का। हाँ जी, तो आप अनम्यूट हो हेलो सकते हो। सर। हेलो, वॉइस आ रही मेरी क्लियर? जी जी, आवाज़ क्लियर है आपकी, सबको आवाज़ सही आ रही है, वॉइस क्लियर आ रही है ना अच्छे से। ओके ओके, हाँ रौनक प्रॉपर अभी है। ठीक है, तो हम्म। स्टार्ट करें फिर डे टू का फॉलोअप। यस सर। तो आप सपोज करना कि आपने जो डे टू सेशन है उसको देख लिया है। यस सर। और मेरी आपसे बात जो हो रही है वो हो रही है, यानी कि आज डे टू हुआ तो कल बात हो रही है, ठीक है। आफ्टरनून में मेरी आपसे हम्म। बात हो रही है। आपने बोनस वीडियो वगैरह देख लिया है, ओके। और बस हम्म। टेस्ट मनी वगैरह कुछ नहीं दी है मैंने आपको, बस आईडी हम्म। वगैरह सब ओके है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट हम्म। करते हैं। तो वैसे आप सबको बता दूं, मैं भी अभी कैमरा ऑफ करने वाला हूँ फॉलोअप के लिए। क्यों ऑफ करना हूँ, क्योंकि इससे फील आती है कि आप कॉल पे हो, तो मैं आपको बेटर तरीके से बता पाऊंगा। लेकिन आप सबने क्या करना है यहाँ पे, हमारे मुंह की तरफ नहीं देखना। आप जो पॉइंट्स आपको अच्छे लगे वो आपने डायरी पे लिखने हैं। वो पॉइंट्स आप लिख सकते हो, और वही पॉइंट आपने कल जाके यूज करने हैं, ठीक है। समझ आ गया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी रौनक, हेलो। हेलो सर। हाँ जी रौनक, कैसे हो रौनक। बस सर ठीक हूँ। तो अभी फ्री हो रौनक, बात कर सकते हैं कम से कम 10 मिनट के लिए। ठीक है सर। ठीक है चलो बढ़िया। तो रौनक अभी सबसे पहले तो मुझे आप बताओ कि अच्छा इस टाइम पे आपका कॉलेज का क्या रहता है, कॉलेज वगैरह अभी आप रेगुलर जा रहे हो या नहीं इस टाइम पे। हाँ सर। अभी अभी विंटर से तो सर अभी थोड़ा सा ऑफ है। अच्छा अभी ऑफ है, वैसे कॉलेज वगैरह का क्या टाइम रहता है फिर, वो भी मुझे आप बता ही दो। अभी सर 9 से लगभग 3 बजे तक होता है। ओके, यानी कि 3 बजे तक का फ्री टाइम होता है ना आपका। 3 बजे के बाद सर। हाँ 3 बजे के बाद, तीन, राइट। यस सर। हाँ हाँ ओके चलो, क्यों मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि रौनक देखो अभी अब अभी से ही आपको टाइम का भी अपना देखना पड़ेगा ना, वर्क से यस रिलेटेड सर। कि आप आगे काम करोगे तो आपको टाइम का मैनेज करना पड़ेगा। तो अब मुझे फिर आप ये बताओ कि 3 बजे के बाद आप किस टाइम पे फिर अपना 3-4 घंटे का टाइम निकाला करोगे, कौन सा टाइम बेस्ट रहेगा। सर आई थिंक सो 5 से 7 या 8 तक। चलो बहुत बढ़िया। बाकी अभी क्या कर रहे हो, जैसे अभी मतलब अभी आप तो ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो ना, तो चलो आप अभी बिजनेस में आए हो, लेकिन इससे पहले आप क्या कर रहे थे, मतलब इससे पहले इस फ्री टाइम में। सर कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, उसको कंप्लीट करना होता है। नया नया प्रोजेक्ट्स के बारे में थिंकिंग करना होता है, कॉन्टेस्ट वगैरह। ओके ओके ओके, मतलब यानी कि आप खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ज्यादा फ्रेंड सर्कल में कोई गेमिंग वगैरह में कुछ ऐसा नहीं हो, है ना, इन्वॉल्व नहीं हो गेमिंग अभी। होता है गेमिंग होता है। अच्छा चलो बढ़िया, कोई बात नहीं, लेकिन क्या लगता है फिर कमाने के लिए गेमिंग छोड़ दोगे। नहीं सर, नहीं गेमिंग एज इन द सेंस ऑफ प्रोफेशन में देख रहा हूँ कि इन अच्छा फ्यूचर उसमें ई स्पोर्ट्स वगैरह या स्ट्रीमिंग वगैरह से कुछ उससे हो जाए। चलो बढ़िया, हाँ ये चीज भी आप ट्राई कर सकते हो, क्यों नहीं, वाई हम्म। नॉट, पर इसके लिए भी पैसा चाहिए, है ना। सही है गलत है। हाँ वो भी है। हाँ इसके नहीं लिए नहीं, भी पैसा चाहिए, जी जी चलो ऐसा बढ़िया। चाहिए। अच्छा अब अब मुझे आप ये बताओ, वैसे चलो अब मेन मेन टॉपिक पे ही आते हैं। आपको याद है आपने डे टू सेशन कल पूरा देख लिया था, है ना, डे टू सेशन। यस सर, देखा था। तो लास्ट तक देखा था ना, एंड तक। यस सर, यस सर। हाँ मे भी आपने स्क्रीनशॉट मुझे भेजा था या नहीं भेजा था वैसे, सर भेजा था। क्योंकि यार याद नहीं रहता, क्योंकि बहुत सारे लोग डे टू देखते हैं। अब आपने खुद देखा है कि हम्म। डे टू में कितने लोग थे, अप्रोक्स हाँ सर। 500 से प्लस लोग थे, है फाइव ना। 500 सिक्स तो हंड्रेड आप खुद हाँ। लगा लो कि नोटिस नहीं कर पाते हैं ना कि किसने पूरा देखा सेशन या नहीं देखा, बट फिर भी चलो आप मुझे ये बताओ अभी, बोनस वीडियो भी कंप्लीट हो गई आपकी साथ में ही पूरी। सर थोड़ी सी बची है, अभी तो मैं कॉलेज में था इसलिए। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन हम्म। अब हम्म। आराम से वो देख लेना, बट 7:30 से पहले देख लोगे क्या लगता है। यस सर, हो जाएगा। आर यू श्योर। यस सर। देखो मैं फिर से पूछ रहा हूँ, पक्की बात है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बोनस वीडियो ना देखने से आपका क्या नुकसान होगा मैं बता दूंगा, तो देख लोगे ना आप, पक्का। यस सर, यस सर, मैंने आधी देखी थी, आधी देखी, ऑलमोस्ट देखने वाला था। चलो चलो ठीक है, अब फिर मुझे ये बताओ, अच्छा डे टू सेशन सर आपकी देखने के वॉइस कट बाद गई। पहले तो आपको कोई ऐसी चीज हो जो समझ ना आई हो या आपका कोई डाउट हो। अभी क्लियर है। यस सर, यस सर। अभी क्लियर है ना, अभी सही है। यस सर, हाँ। तो हम्म। डे डे टू सेशन देखने के बाद
आपका कोई डाउट या कोई ऐसी चीज जो आपको समझ ना आई हो, मेरे से कुछ पूछना है आपने? यस सर, उसमें जो लेवल्स होते हैं सर, जैसे कि उसमें बताया हम्म। गया था हमारा मैनेजर हो गया, असिस्टेंट मैनेजर हो गया। जी तो जी। उसमें आपको कुछ कुछ क्लियर करना पड़ता है सीसी वगैरह के बारे में, तो सीसी का मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया था कि कैसे अच्छा अच्छा। जनरेट होगा, कैसे क्लियर करना है वो सब। ओके ओके ओके, मैं कोई नहीं, वो तो मैं बताता। सीसी देखो सिंपल एक करेंसी होती है, जैसे आप जो यस भी सर। बिजनेस करते हो ना उसको सीसी के अंदर डिफाइन कर देते हैं, ऐसा होता है। यस सर। ठीक है, जैसे मान अच्छा। लो अगर आपने 1 लाख का बिजनेस कर दिया तो उसको 6 या 7 सीसी के राउंड काउंट कर लेते हैं। ठीक है। और हम्म अगर आपने 4 सीसी का बिजनेस कर लिया, इस तरीके से वो होता है कि आपको जो आपके लेवल्स वो आपके बोनस के अंदर आपके टर्नओवर के अंदर वो काउंट होता है, ऐसा होता है। सीसी से आप इतना ओके समझ लो ओके। फिलहाल के लिए कि सीसी से ही आपकी इनकम जुड़ी हुई है। और सीसी कैसे बनती है? सीसी आपको स्पेशली आप जो अपना काम करते हो, बिजनेस करते हो, उससे बनती है। आप ये समझ लो। तो यहां से आपको ये तो समझ तो आ गया हो कि आपको सुपरवाइजर मैनेजर खुद से काम करके ही करना है। राइट। सुपरवाइजर ओके। मैनेजर। और एक अच्छी बात पता है क्या है? अकेले भी नहीं करना यस है। सर। अकेले भी नहीं अच्छा। करना है, ये उससे भी अच्छी बात है। हाँ, कि आप अपना अब अगर आप अकेले सुपरवाइजर, अब नहीं, ऐसा नहीं है, आपको सुपरवाइजर अपना विद टीम करना होता है। ठीक है। जो भी आपके टीम, जो आपके बिजनेस पार्टनर होते हैं, आपके साथ काम कर रहे होते हैं ना इन फ्यूचर, उनके हम्म साथ। तो हम्म। क्या लगता है फिर, जल्दी कर लोगे या फिर उसके उनके थ्रू जल्दी हो जाएगा? क्या लगता है? एज एन टीम से वर्क करने से तो जल्दी होता है काम सर, पर जो टू जी सीसी बोलिए। जो सीसी, हेलो, हाँ हाँ, जी जी वॉइस बोलिए। ओपन, हाँ सर, वो तो मतलब एज एन टीम तो काम तो जल्दी हो जाएगा, पर डाउट ये है हम्म कि जो सीसी हमारे को चाहिए होती है लेवल कंप्लीट करने के लिए, तो वो सीसी हम्म। आती कैसे है, मतलब वो इनकम आती कैसे, क्या करना पड़ता है उसके लिए इनकम या एग्जैक्टली? सीसी के लिए एग्जैक्टली क्या करना पड़ता है? सीसी के लिए यस आपका सर। सवाल तो यही है कि सर हमें काम कैसे करना पड़ता है, ये सवाल है मेनली तो, कि सीसी कैसे आएंगे, हाँ उसके लिए सर। काम क्या है। ठीक यस है। सर, यस सर, काम क्या है? देखो आप, आपको डे टू में भी सर ने बताया था कि हमारा फर्स्ट काम क्या है, शेयर द बिजनेस। ठीक है। हाँ सर। बिजनेस शेयर करने के लिए आपको टोटली बना बनाया सिस्टम तो यहीं से मिलेगा, जिसके लिए आपको यहीं अच्छा। पे ही काम करना है। आपको बस अपना मोबाइल और उससे जो आपको यहाँ पे लीड्स मिलती हैं उसको एसेट के अंदर कन्वर्ट करना होता है। सिंपल, ठीक है। लीड्स को एसेट के अंदर कन्वर्ट करना। बट अब आपका ये होगा सवाल कि सर इसको फिर करना कैसे है, किस तरीके से हम्म करना है? पर इसके हम्म लिए आपको सीसी को भी समझना पहले जरूरी है, और फिर आप काम समझोगे। तो सीसी समझने के लिए वो डे 3 में आपको सर एक्सप्लेन करेंगे। जो डे 3 सेशन होगा ना, उसके अंदर आपको वो हम्म। भी एक्सप्लेन करने वाले हैं, एंड वर्क के बारे में भी आपको डे 3 में ही एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन तो आ, हाँ आप बोलिए, यस यस आप ही बोलो सर अभी। इसमें कॉलिंग वगैरह भी करना पड़ता है क्या सर, मतलब जैसे लोग करते हैं कॉल सेंटर वगैरह पे जाके, तो ऐसे रूम पे बैठ के कहीं पे जाके कॉल करना पड़ेगा क्या सर किसी लोगों को? जैसे कॉल सेंटर में और यहाँ पे भी कॉलिंग में बड़ा डिफरेंस होता है। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको मतलब करना भी पड़े कॉलिंग, तो क्या अच्छा। लगता है, कर पाओगे? आपको क्या लगता हाँ है? सर, कॉलिंग, हाँ सर, सीख के तो थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा, वैसे कर लूंगा मैं। हाँ ओके, देखो बता देता हूँ। हर एक चीज आपको यहाँ पे सिखाई जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, पहली अच्छा। चीज। और दूसरी चीज, यहाँ पे वो को बाकी ये को कॉल सेंटर नहीं है, यहाँ पे वो कॉलिंग्स नहीं होती हैं। ठीक है। यहाँ पे अच्छा। प्रोफेशनली सब कुछ करना होता है। चाहे अगर आपको आगे कॉलिंग भी मान लो सपोज करनी पड़ रही है, वो तो देखो अभी हम कॉल पे बात कर रहे हैं, है ना? मैं आपसे कॉल पे बात कर रहा हूँ, राइट? इसमें हम्म। बात करने में और कॉल सेंटर की कॉलिंग करने में बहुत फर्क होता है कि नहीं है? ओके बोलो। ओके। और यहाँ पे हाँ। यही चीज सबसे बड़ी है कि आपको कोल्ड कॉलिंग वो सब नहीं करनी होती है। यहाँ पे कैसे करनी है वो आपको डे 3 में अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अच्छा। पर वो सिखाया भी जाएगा, तो क्या लगता है अगर आपको पहले सिखाया जाए तो सीख के कर लोगे? क्या लगता है आपको? हाँ सर, सीख के तो कर लूंगा। चलो बहुत बढ़िया। अब फिर मेरे जैसे आपका, पहले ये बताओ और कोई सवाल सबसे पहले। ये सर है, तो जैसे हाँ आपने बोलिए। बोला था सर कि जो टीम होगी उससे आपको सुपरवाइजर आगे लेवल वगैरह होगा, तो सर टीम से आपको क्या मतलब, वो चेन में आना पड़ेगा, जैसे होता है एमएलएम वगैरह जो हमें यूट्यूब पे देखने को मिलता है, डेली आधे स्कैम हो रहे हैं उससे। मतलब कैसे स्कैम हो रहे हैं, क्या चैन, थोड़ा अच्छे से बताओगे? मैं समझ नहीं पाया, मतलब जो आप लोग जानते हो कहते हैं खुल के कि, बताओ। यस सर, जैसे कि लोग कहते हैं लोगों को अपने साथ जोड़ना होता है, फिर आप लोग जैसे कि ओके। आपने बोला कॉलिंग करके, तो मैंने कॉलिंग करके दो चार बंदों को जोड़ा, फिर उनसे पैसे लिए, फिर हम्म। उनसे स्कैम हो गया, जैसे मेरे साथ हो गया, तो ऐसा क्या करूंगा मैं? हाँ ओके, बता देता हूँ। सबसे पहला, टीम और चैन में मेरे भाई बहुत फर्क होता है ना। टीम तो अब यस कॉर्पोरेट सर। सेक्टर में भी काम करती है, क्या लगता है वो चैन है क्या? बताइए। नहीं सर, हाँ, पर इसमें जोड़ना नहीं पड़ता शायद, वो तो जॉब लेके आते खुद ही।
मतलब जॉब राइट करने बात के लिए आते हैं। है, राइट बात है, राइट बात है। तो ये बता दो, जोड़ना देखो, सबसे पहले जोड़ना एक वर्डिंग होती है। वर्डिंग क्या होती है? जैसे आप मेरे से पूछ लो आपके पापा का क्या नाम है, एक तरफा, ठीक है। दूसरी तरफा आप हम्म। मेरे से पूछ लो सर आपके बाप का क्या नाम है, बात तो सेम ही हो गई ना। सही है अच्छा। गलत है? पर फर्क कहाँ है? हाँ। फर्क है बोलने में। राइट बात है कि यस पापा सर। थोड़ा है ना मेच्योर वाला शब्द है, और बाप बोलना थोड़ा उस लेवल का है। वैसे ही यस। हर एक बिजनेस के अंदर कस्टमर होना कंपलसरी है। क्या लगता है? आप बताओ, बिना कस्टमर के कोई बिजनेस होता? टेल मी, पहले आप ये बताओ। नहीं सर, कस्टमर तो जरूरी है। पर बिजनेस में क्या होता है ना, दो तरीके के बिजनेस होते हैं। एक होता है B2C, कि आप बिजनेस कर रहे हो ऑलरेडी, जैसे मान लो आपकी शॉप की दुकान है, तो आपसे कस्टमर मोबाइल लेके चला गया। राइट बात है? एक तो ये बिजनेस हम्म। हो गया। दूसरा होता है B2B। जैसे B2B क्या है कि अगर आपकी भी शॉप है, अब आपकी शॉप है तो आप फोन कहाँ से लेके आओगे? पीछे ही वहीं से लेके आओगे ना, होलसेलर वगैरह से। राइट बात है? यानी कि वो भी यस बिजनेस यस। कर रहा है और आप भी बिजनेस कर रहे हो, बट क्या वो होलसेलर उसको जोड़ रहा है? क्या बताओ, क्या लगता है? अगर वो हर बार उसी से सामान लेके आ रहा है, उसी से उसका कनेक्शन है, तो क्या वो जोड़ रहा है उसको? टेल मी। नहीं नहीं नहीं। जोड़ नहीं रहा ना, वो B2B है भाई, बिजनेस है वो। हम्म। तो वैसे ही यहाँ पे आप किसी को हम्म। जोड़ नहीं रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल। आप अपना एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हो। जोड़ना वो वर्डिंग आप बोल सकते हो एज यू विश, वो आपकी इच्छा है। लेकिन यस जोड़ने सर। में और जोड़ने में और लोगों का खुद से इंटरेस्ट दिखाने में बहुत फर्क होता है। और बाकी आप ये बताओ, अगर मैं कहूं कि अपना खुद का नेटवर्क बना के आप भी अपने लेवल्स अचीव कर सकते हो, अच्छी इनकम अचीव कर सकते हो, प्लस लोगों की भी मदद कर सकते हो, तो बताओ बुरा क्या है इसमें? कोई बुरा नहीं है। हाँ या सर। है बुरा? हम्म। हाँ, और नहीं नहीं। लास्ट चीज मैं आपको जो बोलना चाहूंगा, अगर उसके लिए आपको एक लोग भी कहीं से ढूंढने ना पड़े, और अगर एक बना बनाया सिस्टम ही हो जिसमें लोग आपके साथ खुद आके बिजनेस को स्टार्ट करें, तो बढ़िया रहेगा। हम्म। क्योंकि मेन प्रॉब्लम आपको बताओ, आपको लोगों को जोड़ने से प्रॉब्लम है, या लोग आके स्टार्ट नहीं करेंगे उनको कन्विंस करने से प्रॉब्लम है? बताओ। कन्विंसिंग वाला सर। हाँ, बट अगर लोग खुद से आके आपका बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसा रहेगा? तो फिर तो अच्छा है मतलब। हमारा काम फिर एज ए बिजनेस कंसल्टेंट का ही रह जाएगा, ना कि कन्विंस करने का, है ना? कि आप एज ए हम्म। इंफॉर्मेशन बढ़िया अपना बिजनेस की दो। राइट? तो ये होता है, हम्म। तो यही चीजें आपको डे 3 में बेहतर तरीके से समझ आ जाएंगी। तो डे 3 के लिए बस थोड़ा सा आपको और पेशेंस रखना है। ओके। और कुछ नहीं समझ सर। आया तो यार मैं हूं ही बताने के लिए, लेकिन जो सर मैंने एक आपको लास्ट सवाल। सवाल। हाँ बोलिए, आप बोलिए, मैं वही पूछने वाला सर था। एक लास्ट सवाल। लास्ट हाँ सवाल बोलिए एक बोलिए, मेरा। जी जी सर जी। इसमें जैसे कि हमने रजिस्ट्रेशन करा था, तो उसके बाद आगे जाके और कुछ पेमेंट करना पड़ेगा क्या सर? इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ करना पड़ेगा क्या? ओके, पहले तो आपको क्या लगता है, आप बताओ कि क्या हमें और इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा? आप बताओ, आपको लगता है? सर लग तो रहा था जैसे कि आगे ठीक है, बोला था उन्होंने तो। ठीक है, बता देता हूँ। कोई देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में ना क्या होता है, पहले तो 80% 90% केसेस में कोई इन्वेस्टमेंट होती ही नहीं है कि आप पैसे को इन्वेस्ट करो। वो एक होता है टर्नओवर। ठीक है, जो टर्नओवर हमें करना होता है। अब वैसे तो टर्नओवर को इन्वेस्टमेंट तो कोई होती भी नहीं है, बट होती भी है तो सिर्फ नाम मात्र की होती है, वो भी कोई है ना, हम्म। नाम मात्र की, जस्ट जिससे जो एक ऐसे आपकी पॉकेट मनी के समान है। बिल्कुल, पॉकेट हम्म। मनी के समान है, उससे भी बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। बट वैसे ही अगर मैं कहूँ कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, रौनक आप सुन रहे हो मुझे? यस सर, यस सर। मैं कहूं कि अगर इस बिजनेस में आप इनकम कमा सकते हो 15-20 हजार, वो भी मेरी हेल्प से, फर्स्ट मंथ में ही, यस सर। और उसके लिए आपके पास इस बिजनेस को करने के लिए एक सिर्फ बजट होना चाहिए 1000-1500 का। मैंने इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं बोला, मैं कह रहा हूँ कि एक बजट होना चाहिए 1000-1500 का। तो क्या लगता है, बजट होगा आपके पास 1000-1500 का? यस सर, मैं मैनेज कर लूंगा। इतना तो यार, आप एक बात बताओ, कि कोई चाय का ठेला भी खोलता है ना, क्या लगता है, हम्म। उस बिजनेस में बजट नहीं रखना पड़ेगा? टेल मी। आप तो एक रखना जॉब पड़ेगा सर। करोगे, जॉब करोगे यार, क्या वो किराया देंगे आपको? नहीं ना मेरे भाई। जॉब पे तो आपको खुद ही जाना पड़ेगा। और आपके पास यस सर, 500 यस। 1000 बजट तो होने चाहिए यार, कैसी बातें कर रहे हो? सही है या गलत है? बताओ। यस सर। लेकिन यस सर। अभी आपको ये नहीं पता पैसा आएगा कैसे, ठीक है, क्या है क्या नहीं है, उसके लिए डे 3 का वेट करो। क्लियर हुआ? अब यस। मेरे कुछ यस सवाल है, सर। लास्ट जवाब दे दोगे फटाफट से? उसके बाद फिर देखो, मेरे पास और भी बहुत सारे है ना कॉल्स आ रहे हैं, तो मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, पूछ लूँ फटाफट से? यस सर। यस सर। अच्छा, मुझे अब ये बताओ, अभी जैसे आप अभी स्टडी कर रहे हो ना, आप स्टूडेंट हो, हम्म। तो अभी आपके लिए पैसा जरूरी है इस टाइम पे, या कैरियर जरूरी है, दोनों में से इस प्रेजेंट टाइम पे? टू बी ऑनेस्ट। प्रेजेंट टाइम पे हम्म। सर, मुझे अभी थोड़ा सा पैसे की जरूरत है। मतलब पैसे की जरूरत है, मतलब कैसे? जरूरत इन द सेंस कि कुछ खरीदना होता है ना सर, तो जैसे कि हर बार कुछ ना कुछ, जैसे मेरे को भी माउस करना है, आपने बोला ना गेमिंग की बात आई थी, तो आपने बोला था उसमें भी हम्म पैसे लगते हैं।
तो माउस खरीदना हम्म। था। अब जो माउस होता है हम जो गेमिंग वाला यूज करते हैं वो अच्छा खासा माउस होता है, 3,000 से स्टार्टिंग होती है अच्छे खासे माउस की। राइट, वो तो तो हर एक चीज 3,000। होती है। पैसे। अब तो मैंने अभी जस्ट अभी हम्म 6,000 का मॉनिटर लिया था। अब हम्म 3,000 में हम्म फिर मांगूंगा घर से तो अच्छा ही लगता ना। तो इसलिए राइट उसको बात है। लेने की सोच। वो तो खर्चा देखो, हर एक चीज आजकल आती तो पैसे से ही है, तो मैं समझ ही सकता हूँ, है ना, बहुत खर्चे होते हैं स्टूडेंट लाइफ में। राइट बात है। जिससे मानते हो। जिससे होता है। गेमिंग के लिए माइक हो गया, बहुत सारी चीजें हैं यार, क्या हम्म, चीज नहीं है ना, पैसे ही चाहिए हम्म। होता है। लेकिन आप ये बताओ, पैसे की एक लिमिट होती है भाई, कि आप कितना पैसा एक सिंगल मंथ में इस बिजनेस से कमाना चाहते हो, जिससे आपकी जो भी नीड फुलफिल हो सकती है, जो आपको लगता है कि हाँ सर इतना मैं कमा लूंगा ना तो मेरे लिए बहुत बढ़िया है। सर मंथली बेसिस मतलब आप क्या कह रहे हो, लॉन्ग टर्म या जस्ट इनिशियली? नहीं मतलब जैसे मंथली बेसिस पे आप बता सकते हो कि आप फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ में कितना कमाना चाहते हो, क्योंकि आप तो अभी नीड है ना पैसे की, आज से 6 महीने बाद तो नीड नहीं है जैसे ना, फिलहाल के लिए हाँ चाहिए। हाँ सही है। मतलब 15 से 20 हजार भी आ जाएंगे तो सर अच्छे खासी हो। चलो बहुत बढ़िया। अब आप कॉलेज भी हम्म। जाते हो, फिर 15-20 हजार कमाने के लिए क्या लगता है, 3 से 4 घंटे का टाइम आप अपना इस बिजनेस को दे सकते हो, टू बी ऑनेस्ट। 3 4, हाँ सर मैं निकाल लूंगा। देखो आर यू श्योर, क्योंकि बाद में लोग ना स्टडीज में बहुत बिजी हो जाते हैं, तो आपके पास है वाकई में टाइम, दिल से बताओ। यस सर मैं निकाल लूंगा। अच्छा ठीक है, एक बात और फिर अभी, अब आपको क्या लगता है भी, आपका जो अभी एक्सपीरियंस है, जितना आपको नॉलेज है, आपने अभी तक जितना इस बिजनेस को समझा है, तो आप अकेले 15-15 हजार 20 हजार इस बिजनेस में फर्स्ट मंथ में कमा लोगे? इस बिजनेस को देखने के बाद क्या लगता है? सर थोड़ा डाउट है कि कर पाऊंगा नहीं, पर मुझे अंदर से बिलीव है कि मैं कर लूंगा। पर थोड़ा ठीक है। ट्रेनिंग वगैरह अगर आप थोड़ी हेल्प हो जाएगी तो। अगर आप अब आप एक बात बताओ, इस बिजनेस में नए आप हो, वैसे नया मैं तो नहीं हूँ, सही है गलत है? यस सर सही है। ओके। ओके। अब यहाँ पे अगर कैसा रहेगा, अगर मैं आपका फर्स्ट सेकंड मंथ का पे आउट बनाने में मैं आपकी हेल्प करूँ, ठीक है, और काम आप करो, तो कैसा रहेगा? अच्छा वो सर क्या लगता है? सही भी होगा। अब बना लोगे पे आउट मेरी हेल्प से, क्या लगता है, सच्ची बताओ। हाँ सर। हाँ। चलो बढ़िया, तो अब यहाँ पे देखो मैं आपकी क्यों हेल्प करूंगा, क्योंकि अगर आप 25,000 भी कमा रहे हो मेरी हेल्प से, तो सिस्टम मुझे अलग से 3 से 4 हजार का प्रॉफिट देता है, तो मैं तो चाहूंगा ना रौनक ज्यादा कमाए। सही बात है गलत यस है? सर। जी यस पर यही है सर। पर पर चलो मेरी हेल्प से 15 हजार आ गया एज एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, उस पैसे का करोगे क्या, सच्ची बताना, झूठ मत बोलना बिल्कुल। सर फर्स्ट मंथ में तो मैं कुछ चीजें खरीदूंगा सर। क्या दिल तो से वही बताओ यार, नॉर्मल आप की खुल के चीज है क्या करोगे? हाँ हाँ। कि माउस खरीदूंगा सर। थोड़ा मेरे को फोन भी चाहिए सर। मेरा फोन भी अच्छा थोड़ा सा मतलब ओल्ड टाइप का हो गया, तो देखना पड़ेगा। मैं पहले माउस खरीदूंगा या फिर अगर इनकम अच्छी खासी आ रही है तो फोन भी खरीद लूंगा। चलो बहुत बढ़िया, लव इट भाई, बहुत अच्छा लगा कि आप, और एक बात बताऊं, वैसे अगर आप ये चीजें खुद से कर रहे हो ना तो अच्छी बात है, नहीं तो ज्यादातर लोग अभी देखे हैं, वो फैमिली को लेके जिद करने बैठ जाते हैं, फैमिली की चाहे फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होती, वो लोग इतने जिद्दी बन जाते हैं कि यार मुझे तो दिला के दो। लेकिन भाई आई लाइक इट, आई लाइक योर माइंड सेट, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप ये चीज पाना चाहते हो और अपने दम पे, वाह यार बहुत बढ़िया भाई। लेकिन यस सर। लेकिन 2 मिनट के लिए अगर मैं अभी आपकी लाइफ से इस बिजनेस को साइड कर दूं, तो आपके पास कोई दूसरा ऐसा ऑप्शन है जहां से आप पार्ट टाइम काम करके महीने का 15 हजार कमा के अपना खर्चा पूरा कर लो, माउस ले लो, फोन ले लो, ये वो? इंस्टेंटली मतलब अभी इन द नियर साइड तो नहीं है, पर इन जब होता फ्यूचर तो आप कर मतलब लेते जो। हैं ना, होता तो वहां होते। हाँ। सही सही है। है ये गलत है? तो आप सही यहाँ है। क्यों होते भाई, फिर वहीं होते ना। सही है ये गलत है? हाँ अब सही फिर है सर। यहाँ पे आपको इतना समझ आ गया कि इस बिजनेस को आपको क्यों करना है, कितना कमाने के लिए करना है, किस लिए करना है, ये क्लियर हो गया। यस सर। बस। लेकिन अब सवाल ये कि सर कमाएंगे कैसे 15 हजार? सही है कि गलत है? यस सर। आएगा कैसे? सही है। ठीक है, बता देता हूँ। देखो सबसे पहले अभी जो डे 3 सेशन होगा ना, उसमें जो 200 लोगों को सर सिलेक्ट करने वाले हैं, वो अगर अपना 3 से 4 चीजों की कमिटमेंट करते हैं, तो वो पहले महीने से ही 15-20 हजार कमा सकते हैं। ठीक है। यस सर। बट अब वो कमिटमेंट है कौन सी, और कौन सी चीजें हैं जो उसके लिए ध्यान रखनी है, उन 200% में आने के लिए भी और आने के बाद भी। तो सुन लो, पहली चीज तो टाइम की। ठीक है, तो आपको यस कोई सर। दिक्कत नहीं है ना टाइम की, आपने बोल ही दिया ऑलरेडी। राइट। हम्म। ठीक है, दूसरी चीज पता है क्या है, दूसरी चीज है ट्रस्ट। अब यार एक बात बताओ, मान लो एज एग्जांपल मुझे इस बिजनेस पे ट्रस्ट नहीं है, मुझे खुद लग रहा है कि यार ये फेक है, फ्रॉड है, स्कैम है, तो क्या लगता है, अब मैं आपको उस नहीं नहीं कॉन्फिडेंस लेवल से इस बिजनेस के बारे में बता सकता हूँ? क्या लगता है? नहीं नहीं सर। एज ए इंसानियत ही मैं आपको बोल दूंगा ना कि यार मत करो भाई, सही नहीं है, बोल दूंगा ना, सही है या गलत है? यस सर। यस तो सर। यानी कि ये बिजनेस सही है, इसमें मैं खुद काम कर रहा हूँ तभी तो, है ना, पहली बात। यस सर। यस। दूसरी दूसरी बात ये कि
अगर मान लो आप, अब आपको कोई नॉलेज ही नहीं है, आपने को बोनस वीडियो ढंग से नहीं देखी, मेरे भाई सॉरी, आपको वहां से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और आप 2 दिन यार इतना मेहनत से मेरे से सवाल पूछ रहे हो, ट्रेनिंग देख रहे हो, और अगर आप सिलेक्ट ना हुए तो बुरा लगेगा कि नहीं? सही है? लगेगा यस आपको। सर। तो इसीलिए हम्म। आपको मुझे सच बता दो, अगर देखो कोई बोनस वीडियो नहीं देखी है भाई, कोई डे 1 नहीं देखा, डे 2 नहीं देखा, स्किप हो गया, अभी बता दो, दोबारा देख लेंगे। नहीं सर, देख लिया मैंने। सब क्लियर है? चलो बढ़िया। यस सर। तो अब फिर डे 3 में आने के लिए कुछ नहीं बचा। एक ही चीज बची है, 2 टेस्ट मनीज, उसको कंप्लीट कर लेना हम्म। अभी। ओके। बस टेस्ट हम्म। मनी कंप्लीट करते ही फिर मुझे लास्ट का स्क्रीनशॉट भेज देना। बाकी मैं देख लूंगा यार। बाकी आप पर्सनली मुझे अच्छे लगे टाइम को लेके भी, ठीक है, और माइंडसेट भी आपका ठीक हम्म। लगा, तो मैं ट्राई करूंगा कि हम्म। यार आपको भी मैं सिलेक्ट कर लूं। पर दिक्कत ये है यार, अभी यहाँ पे आप ही की तरह 20-25 लोग हैं, उसमें से मुझे ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 ही लोग चाहिए। सब लोगों का माइंडसेट बढ़िया है, इंटरेस्टेड सब लोग हैं, पर मेरे लिए वो सिलेक्ट कर पाना टफ होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि सिलेक्ट होने का ऑप्शन भी आप ही के पास है, आपको खुद ही सिलेक्ट होना है, तो रौनक कैसा रहेगा? कैसे सर? आपको खुद सिलेक्ट होना है तो बढ़िया रहेगा, ये हाँ ऑप्शन हाँ। भी मैं अगर आपको दे दूं, बेटर रहेगा। हाँ पर कैसे, पर कैसे? उसके लिए बोनस वीडियो देखो जाके, उसके लिए जाके टेस्ट मिनीज कंप्लीट करो। ठीक है? काफी है इतना आपके ओके। लिए अभी। ओके। यहां तक गाइस आपको, अब रौनक कर दोगे स्लॉट बुक ना? पक्की बात है? तो मैं अगर बोलूं, रुको आप म्यूट हो गए, सॉरी, अनम्यूट हो सकते यस हो सर। आप। तो यस। फॉलोअप में जो अभी मैंने आपको चीज बताई है, अभी आप न्यू हो, आपका रिसेंटली 2 सीसी हुआ है, तो क्या लगता है रौनक, भी आप ये चीज अगर अपने प्रोस्पेक्ट को जो मैंने बताया, अगर ऐसी बातचीत आप उनसे करोगे, तो चांस है उनके स्लॉट आने के? सही बताओ अच्छे से, क्या लगता है? एब्सोल्युटली सर। एब्सोल्युटली आप। हम्म। मतलब आपको इससे रिजल्ट आ जाएंगे जो मैंने बताया, अभी कॉपी कर दोगे कल? पक्की बात है? यस सर। यस सर। यस सर। पर इसके लिए भाई आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िया रखना, मैं यही बोलूंगा। सही बात है। और सही ये बात है। मत माइंड सेट रखना है कि मुझे इससे पैसा कमाना है पर्सन से, ना, नहीं, आप रियलिटी में ये देखना कि यार आज मेरे सीनियर्स मेरी हेल्प कर रहे हैं यार, मैं भी उसकी मदद करूंगा ना भाई, वो काम करने वाला हम्म। हो, मैं भी हेल्प करूंगा। तो ऐसे माइंडसेट से जब आप उससे बात करोगे ना पर्सन से, भाई वो भी हम जैसे ही लोग हैं, जो वो ट्रेनिंग वहां पे जो अटेंड करेंगे ना डे 1 डे 2, वो यस लोग सर। अलग नहीं है, आप लोग वही हो ना सारे के सारे। सही है रौनक? यस सर। बाकी थैंक यू सो मच कि आपने अपना, थैंक यू सर। सर, बोलिए बोलिए। इसकी इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या? बहुत चीज़ है इस मीटिंग में। हाँ जरूर, क्यों नहीं भाई, तभी तो मैंने रिकॉर्ड करा है, तभी तो मैंने रिकॉर्डिंग करी। तो ये रिकॉर्डिंग बस आपको मिलेगी, अभी टाइम क्या हो गया? 10:46। तो अगर मैं अभी अपलोड करूंगा तो इसको 10 मिनट लगेंगे, 5-10 मिनट तो मिल जाएगी 11 बजे तक। ठीक है? आप सबको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। बाकी थैंक यू सो मच। बट आप ये बताओ, अच्छा जो मैंने आपको फॉलोअप बताया, टू बी ऑनेस्ट बताओ, वैसे रौनक का थोड़ा जिद्दी प्रोस्पेक्ट था, जो होते हैं ना वो वाले, कि हमें सब जानना है, यही बता दे भाई, 2 सीसी भी करनी है, पैसा भी लगेगा, चैन सिस्टम भी है, फलाना ढिमकाना, तो ऐसे लोग आ जाते हैं। ठीक है? लेकिन आपको जो मैंने बताया, आपको रियलिटी में से बताऊं, जो जो मैंने बोला डायरी पे लिख लेना, जो मैंने सवाल पूछे, मैंने जिस तरीके से भी बात करी, वो भी पूछ लेना। आवाज आ रही है आप सबको मेरी? आवाज आ रही है? तो यहाँ पे कुछ बातें हैं जो मैं आपको क्लियरली बोल देता हूँ। देखो, पहला 3 टाइम क्लियर, मैंने रौनक को 3 बार पूछा, रौनक बोनस वीडियो देख लोगे, आर यू श्योर, आर यू श्योर, आर यू श्योर, 3 टाइम क्लियर किया। अब 3 टाइम में कोई बंदा ना नहीं करता, तो रौनक श्योर टेस्ट मनी भी देख लेगा, बोनस वीडियो भी देख लेगा। ठीक है? दूसरी बात, मैंने रौनक को आगे अप्रिशिएट भी करा पैसों को लेके, जब इसने बताया कि सर मैं ये करूंगा वो करूंगा, मैंने रौनक को ओपनली पूछा कि दिल से बताओ मुझे, खुल के पूछा कि आप मुझे दिल से बताओ, कोई दिक्कत नहीं है कि आप क्या करोगे। वहां पे रौनक की जो भी फीलिंग थी उसने रखी आगे सामने कि सर मैं इसलिए पैसा कमाना चाहता हूँ। अब रौनक की नीड बन गई, इसको पता चल गया नीड बनी कि नहीं बनी। अब यहाँ पे मैंने वो चीज दे के रौनक से छीन भी लिया, कि भाई अगर 2 मिनट के लिए आपकी लाइफ से मैं बस ना साइड कर दूं। मैंने सॉरी एक सवाल पूछा नहीं रौनक से, आप लोग पूछ सकते हो, एक बीच में मिस रह गया, आप उससे ये भी पूछ सकते हो कि फिर आप ये माउस कैसे लोगे, या मान लो आप अपना खर्चा जो है ये कैसे निकालोगे, इसके लिए पैसे देगा कौन, ये चीज भी आप पूछ सकते हो। क्योंकि इससे वो पर्सन को जाता है कि यार फिर मैं क्या करूंगा यार, अभी यार अभी तो कुछ है ही नहीं फिर करने के लिए, फिर ये तो मेरा ऐसे ही रह जाएगा। जो चीज वो इतना खुश होके बता रहा होता है ना पर्सन, उस चीज को लेके फिर वो थोड़ा सा बेचारा नर्वस फील करता है। और यहां से ही लोग ऐसे डिसीजन बनाते हैं, लॉजिकली कोई डिसीजन नहीं लेता कि किसी को कोई, आपको लगता है कि किसी को यहाँ पे टाइम लिवरेज कंसेप्ट बढ़िया लगेगा, है ना?
नहीं नहीं नहीं, लोग इस बिजनेस को स्टार्ट मोटिवेशन से ही करते हैं, और मोटिवेशन क्या होता है, एक सबसे बड़ा मोटिवेशन पैसा, और कुछ नहीं है। आप सबका भी तो वही है ना, तभी तो आप इधर बैठे हो। जायज बात है कि गलत, सही बात है गलत बात है? तो ये चीज आप ध्यान रखो। बाकी मे भी आपको जो चीज मैंने बताई, कुछ इसमें थोड़े कॉमन सेंस यूज कर लेना, बहुत अच्छा, अच्छी बात रहेगी आपके लिए। और थैंक यू सो मच कि आप यहाँ तक मीटिंग में टिके, बट मैं चाहता हूँ इससे आप कल रिजल्ट निकालो, ठीक है? और आपको मीटिंग फिर इसके बाद मिल जाएगी, मीटिंग मतलब रिकॉर्डिंग इसके बाद आपको मिल जाएगी, दोबारा से देख लेना हमारी कॉल की बात, जो हमने करी है उसको सुन लेना। शुरू के पॉइंट्स भी थोड़ा ध्यान रखना जो मैंने आपको बताए थे, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। अभी जो आपके पर्सन चल रहे हैं ना, उससे पूछना कि आपको अभी क्या लगता है, बिजनेस फेक है या सही है या गलत है, क्या लगता है ये आगे इन फ्यूचर सेफ होगा या नहीं। तो उसके लिए उन्हें कंपनी प्रोफाइल दो देखने के लिए, ठीक है? मोटिवेट, अगर वो पर्सन आपको लग रहा है कि ज़्यादा बिजनेस को लेकर एक्साइटेड नहीं है, मोटिवेटेड नहीं है, उसको टेस्ट मनी दो। टेस्ट मनी से वो पर्सन बहुत मोटिवेटेड होते हैं बिजनेस को लेके, प्लीज सर अपलोड कर दो रिकॉर्डिंग। हाँ जी, हुने करके अपलोड दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हेल्पिंग नेचर, आपका ना, आपका नेचर बहुत क्लियर रखो। भाई पैसा तो आ ही जाना है आपको, ये बताओ कि आपको रोक देगा क्या आपका कोई पैसा? बताओ। अगर वो डू सी कर रहा है तो पैसा आपका नहीं रुकेगा। तो भाई आप क्यों पैसे के बारे में सोच रहे हो? आप ये सोचो ना उल्टा, कि भाई मुझे इसकी हेल्प करनी है जेन्युइनली, ये काम करने वाला लड़का हो या लड़की हो, मैं इसकी हेल्प करूंगी, ये सीखने के लिए तैयार होना चाहिए। ऐसा माइंडसेट आप अपने अंदर रखोगे ना, तो आप दिल से उस पर्सन की मदद करोगे। आप ये नहीं सोचोगे कि यार अगर इसका पैसा खराब हो गया तो, ठीक है? अभी एक लड़की है, उसकी मैंने टू सी करवाई है, उसके ना पापा नहीं है और उसकी मम्मी 10,000 महीने का कमाती है। अब मैं सोचूं कि यार इनके पास तो पैसे नहीं है बिजनेस करने के लिए, अच्छी बात है? नहीं भाई, मैं कह रहा हूं कि वो लड़की काम करने वाली हो, उसकी हेल्प